देखो, जहान है तो जहान है, सिंपल सी बात है। सब सुरक्षित रहेंगे तो ये पढ़ना पढ़ाना जिंदगी भर चलता रहेगा और हमें अच्छा भी लगेगा फिर। चलो, सबसे पहले मैं छोटा-सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर है और मैं पिछले लगभग-लगभग 10 सालों से ये ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, लाल किताब, ये सारी साइंसेज़ पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ और अब तक हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ और हज़ारों कंसल्टेंसी दे चुके हैं। अब बात ये आती है कि मेरा बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। तो कोई भी चीज़ मैं हर चीज़ को लॉजिकल वे से सीखता हूँ और सिखाता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं मान लेता हूँ, इसकी गहराई में जाना पड़ता है पहले। ओके, ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। 2008 में मैं इस फील्ड में आया था और 2011 से प्रोफेशनली मैं ये सारी साइंसेज़ पढ़ा रहा हूँ और एक-एक सब्जेक्ट के कम से कम हज़ारों स्टूडेंट में पढ़ा चुका। अब सोचिए 10,000 से ऊपर स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ 10 साल। तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है और भगवान की ऐसी कृपा रही है कि सारी साइंसेज़ मैं पढ़ा लेता हूँ। चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, पामिस्ट्री है, लाल किताब। ये 6 साइंसेज़ तो मैं पढ़ाता हूँ रेगुलर और 4 कोर्सेज़ रेगुलर बनते हैं मेरे यहाँ पर, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो। हर महीने इनके कोर्स नए बनते हैं। आपने जो भी कोर्स सीखना हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले तो हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, उस कोर्स के अंदर हम आपको पाइथागोरस सिस्टम और पूरा लोसी सिस्टम, 2 सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। उसकी क्या फीस रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, वो मैं आपके साथ अभी 10 मिनट बाद डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है? और को कैसे मोबाइल नंबर को कैसे चूज़ करें और मोबाइल नंबर चूज़ करते वक़्त क्या-क्या आपने सावधानियाँ रखनी है, कि किस-किस चीज़ का ध्यान देना है, वो सारा आपको बताया जाएगा आज। तो सबसे पहले क्या है, पाइथागोरस सभी जानते हैं, जिसने भी थोड़ा-सा भी मैथ्स पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी होगी। तो ये पाइथागोरस वही इंसान है, इसको न्यूमरोलॉजी का जनक बोला जाता है, कि न्यूमरोलॉजी इसने इजाद की थी। वो क्या कहता है, द वर्ल्ड इज़ बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स। संसार अंकों की शक्ति पर आधारित है। मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ चल रही हैं, उसका ऐसा मानना था सबके पीछे एक नंबर्स हैं। आप देखिए हर जगह नंबर ही नंबर हैं। आप जहाँ देखेंगे नंबर्स आपको नज़र आएँगे। तो वो कहना चाह रहा है कि जो संसार है वो अंकों से बना है। हमारे यहाँ तो हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ हिंदू अरेबिक सिस्टम। आप देखिए नंबर्स के और बहुत सारे सिस्टम हैं। जैसे आपने देखा होगा रोमन अंक में नंबर होते हैं, ठीक है? वहाँ पर इतने नंबर नहीं है, लेकिन हमारे पास हिंदू अरेबिक सिस्टम में 1 से लेकर 9 तक डिजिट है। तो हमारा कौन-सा सिस्टम है? हिंदू अरेबिक सिस्टम है। जो दुनिया को 0 हमने दिया। अब कुछ लोग सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी बाहर से आई है। नंबर्स का हम अभी से नहीं, कई हज़ार साल से यूज़ करते आ रहे हैं नंबर्स का। लेकिन क्या है, लोगों ने पहचाना नहीं है, बस। जिस तरह से ज्योतिष हमारी देन है हिंदू संस्कृति की, इस तरह से न्यूमरोलॉजी भी हमारी ही देन है और ये कहीं न कहीं ज्योतिष का ही एक पार्ट है। वहाँ पर प्लैनेट है, वहाँ पर प्लैनेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखिए हमारे यहाँ तो ये भी बोलता है ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पहले, अब 4 मुख हैं। तो 4 का मतलब क्या हुआ? नंबर, यहाँ भी नंबर है। विष्णु जी की 4 भुजाओं से हम बोलते हैं। शिव के बोलते हैं त्रिशूल या त्रिनेत्र। 3 का मतलब, त्रि का मतलब क्या हुआ? 3। तो यहाँ पर हमारे यहाँ देखिए नंबर्स कब से यूज़ करते आ रहे हैं हम, तो नंबर्स बहुत पुराने यूज़ हो रहे हैं हमारे पास। हमारे यहाँ तो मुहावरों तक में नंबर्स हैं कि 9 2 11 हो जाना, 12 बाट करना, 19 20 का अंतर, 36 का आंकड़ा। तो यहाँ पर भी क्या नंबर यूज़ हो रहे हैं, तो नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर क्या है, तो जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं? एस्टर प्लस लॉजी, या इसको ज्योतिष बोलते हैं। ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वर की ज्योति, ईश्वर के नेत्र। ईश्वर के नेत्र का मतलब क्या है? कि हम फ्यूचर में झाँक सकें, देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पर प्लैनेट के माध्यम से। और जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं अरिथोमेंसी और ये ग्रीक वर्ड है। अरिथो का मतलब होता है नंबर और अ, मेंटेनिया से बना है मेंसी, इसका मतलब डिविनेशन, कि किसी के बारे में भविष्य जानना, अंकों के माध्यम से भविष्य जानना, दैट इज़ अरिथोमेंसी। थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या बेसिकली।
ठीक है। अब यहाँ नंबर के बेस पर हम आपको प्रेडिक्शन देते हैं सारे नंबर्स के बेस पर, और वो होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब पाइथागोरस क्या कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड इज डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपका पूरे जीवन का लेखा जोखा है वो सारा आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के अंदर है, पूरा का पूरा। और वो नाम क्या होता है, अब हम प्री प्लान जो नाम रख लेते हैं वो नाम नहीं होता, वो इंस्टेंटली आपके दिमाग से जो नाम आता है। उसका क्या मतलब है, ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन कम्स फ्रॉम नेचर और फ्रॉम द यूनिवर्सल माइंड। जब बच्चा आपके घर में पैदा हुआ और बिना किसी कैलकुलेशन के स्पॉन्टेनियसली कोई नाम आपके दिमाग में आता है और वो बच्चे का आप नाम रख देते हो, दैट इज डेस्टिनी नंबर। वो बच्चे का डेस्टिनी नंबर बन जाता है। तो पाइथागोरस सिस्टम में दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला टैलेंट नंबर मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और दूसरा डेस्टिनी नंबर जो आपके नाम, जो आपका नाम रखा गया है, हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उस अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर कर वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है, ऐड कर कर उनको, तो वो बन जाता है आपका डेस्टिनी नंबर। तो दो नंबर, आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ के, ये दो ऐसी गाड़ी के पहिए हैं आपके, कि अगर ये दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएं तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। इसीलिए जो एक इसमें भी क्या होता है, जो टैलेंट नंबर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि ये ईश्वर ने दिया है। किस दिन पैदा होंगे, किस महीने पैदा होंगे, किस साल आपने पैदा होना है, ये भगवान ने डिसाइड किया है। तो वो आपके लिए दी बेस्ट नंबर है, यानी कि वो टूल है भगवान ने आपको देकर भेजा है। सब चीजें, जितने भी नंबर आप लाइफ में यूज करेंगे, अपना नाम लेकर आएंगे, अपनी गाड़ी नंबर, आपका मकान नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, जितने भी नंबर आपकी लाइफ में हैं जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, इन सबकी सिंक्रोनाइजेशन आप अपने टैलेंट नंबर से करेंगे। टैलेंट नंबर मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, वो आपका टैलेंट नंबर बनता है। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकता है और हमारे साथ साथ चल सकता है। पाइथागोरस के अंदर 10 नंबर होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है। उसके बाद और भी नंबर आते हैं, इंटेंसिटी आती है, टेम्परामेंट आता है, बर्थ फॉर पीरियड, बहुत सारी चीजें आती हैं आगे। लेकिन 10 नंबर हैं जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। इसमें से भी 5 नंबर है मेजर नंबर बोला गया और 5 को माइनर नंबर बोला गया। 5 नंबर मेजर नंबर कौन से हैं? टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। जिस तरह से आप सबने सुना है ना, लो सिस्टम में ड्राइवर कंडक्टर बस बात कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ इस तरह के कम से कम 15 नंबर हैं। सोचिए कितनी बड़ी साइंस है ये। हमारे यहाँ 15 नंबर है, उन 15 में से 5 है मेजर नंबर जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, आपकी लाइफ को चलाते हैं। ये 5 नंबर डिसाइड करते हैं, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, पर्सनालिटी और अल्टीमेट नंबर। तो ये निकलते कैसे हैं वो आपको बताया जाएगा बाद में। फिर है 5 मेजर नंबर। 5 मेजर नंबर में क्या है, आपका बर्थ नंबर, जन्म तिथि जिस दिन आप पैदा हुए हैं, नेम नंबर, आपका जो नाम अंक है, फिर हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर क्या है आपके नाम का और फर्स्ट वोवल क्या है आपके नाम का। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको 10 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, जिसमें से 5 गवर्न कर रहे हैं और 5 इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसमें से भी जो आपका टैलेंट नंबर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। टैलेंट नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 2 1973। अगर मुझे अपना टैलेंट नंबर निकालना है तो कैसे निकालना होगा? किसी का कर्सर चल रहा है, प्लीज उस आप कर्सर को संभाल कर रखिए वरना मैं रिमूव कर दूंगा आपको। देखिए हम अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आपको जान के कर रहा है तो फिर वो अपने कर्म खराब कर रहा है। अनजाने हो गए तो कोई बात नहीं, अपने कर्मों को मत खराब कीजिए सर, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कोई तंग करने के मकसद से आया तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना हम तंग होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। तो टैलेंट नंबर क्या होता है? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 2 1973। तो फरवरी की वैल्यू क्या होती है? 2, दूसरा महीना होता है तो सेकंड, सेकंड का सेकंड लिखा, 1973 को ऐड किया, 1 + 9 + 7 + 3 = 20। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जब कभी भी आपने कोई नंबर निकालना होता है तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1973 को पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, सबको ऐड किया तो 20 आया। तो 20 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये क्या आएगा? 2 + 0 = 2। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, 2 + 2 + 2 दैट इज 6। तो माय टैलेंट नंबर इज 6। तो इस तरह से आप अपने टैलेंट नंबर को ऐड कर सकते हैं। ये टैलेंट नंबर क्या है? आपका टैलेंट समझिए, आपका प्रतिभा अंक, स्वभाव, सॉरी टैलेंट है आपका, प्रतिभा अंक है। तो ईश्वर ने इस नंबर के टूल के साथ आपको पैदा किया है। ये ईश्वर ने नंबर दिया आपको। आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा लाइफ में। अब जितने भी नंबर आप अपनी जिंदगी में लाएंगे इससे सिंक्रोनाइज होने चाहिए।
अब सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं वो तो खैर कोर्स में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप हर चीज को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मतलब इसलिए मैं न्यूमरोलॉजी कहता हूं कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु हर इंसान को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जब आप पैदा होते हैं तो अच्छे बुरे योग जो कुंडली में बने हैं, जो दशाएं का सीक्वेंस चल रहा है, जो ईश्वर ने आपको देकर भेजा है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ज्योतिष के अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन यहां पर आप सिर्फ अपने टैलेंट नंबर को चेंज नहीं कर सकते, बाकी जितने भी नंबर हैं, आपका डेस्टिनी नंबर निकलता है, पर्सनालिटी नंबर, हार्ट नंबर, अल्टीमेट नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल, ठीक है, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। इसका मतलब है न्यूमरोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी फ्री विल है कि हम अपने नेचर को कैसा बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्या क्या हम चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते क्या अपनी लाइफ से, हम कैसा बनना चाहते हैं, कौन सा प्रोफेशन चूज करें, हमारा स्वभाव कैसा हो, हमारा टेम्परामेंट कैसा हो, हमारी इंटेंसिटी कहां पर जाए, ये सब कुछ आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो इन नंबर को लाकर। ठीक है, तो ये मतलब है। तो 6 टैलेंट नंबर है। तो अब मुझे कुछ भी चीज लाइफ में चाहिए तो मुझे अपने 6 नंबर से जाके 6 नंबर से सिंक्रोनाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में आपको ये सबसे पहले अपना निकाल के रखिए, अभी मोबाइल नंबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम कि आपका टैलेंट नंबर क्या है। और सबसे पहले आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपके टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज होना चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको, ठीक है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि कई बार क्या होता है सिंक्रोनाइज नहीं भी है, तो आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। कई बार क्या होता है आपके पास नंबर नहीं है, हमारे पास देखिए आपके 5 मेजर नंबर हैं और 5 माइनर नंबर निकल कर आए। अगर कुछ नंबर यहां पर नहीं है तो वो नंबर भी हमें लाइफ में चाहिए। जैसे कि मैं शुरुआत में मैंने आपको बताया, हर नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में। ठीक है, आप कुछ लोग 8 नंबर को बुरा मानते हैं, मैं कहता हूं 8 नंबर के बिना आप ना बिजनेस कर सकते ना पैसा कमा सकते। ये गारंटी मैं लिख कर दे सकता हूं। अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है तो बिजनेस में राइज नहीं कर सकते आप। ठीक है, और पैसा कमाने के लिए 8 नंबर होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी नंबर बुरा नहीं बोलेंगे। 7 नंबर बोलते हैं धोखे का नंबर है। अगर स्पिरिचुअल में जाना है तो 7 नंबर होना चाहिए। अगर अच्छी मैरिड लाइफ जीनी है, सोसाइटी के नॉर्म्स को पूरा करके एक अच्छी फैमिली लाइफ जीना चाहते हो तो 6 नंबर नहीं है तो नहीं जी पाओगे। इसलिए हर नंबर कुछ ना कुछ देता है, कोई नंबर बुरा नहीं है। हमें हर नंबर को अपने जीवन में लाना होता है, लेकिन कौन सा नंबर लाना है, कहां पर लाना है, मेजर नंबर में लाना है, माइनर में लाना है, इंटेंसिटी में लाना है, टेम्परामेंट में लाना है, ठीक है, कहां पर लाना है, ये आर्ट है आपकी। उसको कैसे चूज करेंगे, ये आर्ट होती है। जब तक आप सीखेंगे नहीं वो आर्ट आप में आएगी। इस तरह से पाइथागोरस सिस्टम के अंदर हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हर एक अल्फाबेट की। जैसे ए जे एस है, पाइथागोरस सिस्टम बड़ा मतलब समझिएगा एक बिल्कुल ऑथेंटिक सिस्टम है एक तरह से। यहाँ पर सब कुछ बताया जाता है क्यों। जैसे कि और किसी सिस्टम में आप ये नहीं बता सकते कि इस अल्फाबेट की वैल्यू हमने ये क्यों ली है, लेकिन पाइथागोरस में आप बता सकते हो। क्योंकि ए की वैल्यू 1 इसलिए ली है कि जो इंग्लिश के लेटर हैं उसमें जो सबसे पहला जो लेटर आता है वो ए आता है, इसलिए हमने इसको 1 लिख दिया। बी दूसरे नंबर पर आता है तो 2 लिख दिया, सी तीसरा नंबर है तो 3 लिख दिया। जे जो अल्फाबेट है इंग्लिश में 10 नंबर पर आता है। और हमने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, हर नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। 10 का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 0 इज 1, तो इसको फिर हमने 1 पर रख दिया। ठीक है, तो इसी तरह के को 11 2 पे क्यों रखा, क्योंकि के जो है वो 11 नंबर का अल्फाबेट है, तो इसको 1 प्लस 1 इज 2। तो यहाँ पर हर चीज सिस्टम के अंदर है, यहाँ पर बताया जा सकता है कि भाई क्यों हमने इस अल्फाबेट की वैल्यू ये लिखी, लेकिन किसी और सिस्टम में आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। और ये इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू है। बाकी कुछ सिस्टम के अंदर तो 1 से लेकर 8 ही है, 9 तो नंबर ही नहीं है वहां पर। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक थोड़ी किसी सिस्टम की शायद हम कुछ समझ नहीं पाए उससे, तो मैं आपको डिफरेंशिएट थोड़ा करके बता रहा हूं कि कहां पर क्या है। ठीक है, तो आप हमने सीखा टैलेंट नंबर निकलता कैसे है, और जीवन में जितने भी नंबर आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे तो सारे के सारे टैलेंट नंबर से आपने सिंक्रोनाइज करने हैं। सिंक्रोनाइज करने के भी 3 तरीके हैं। ठीक है, पहली बात तो सिंक्रोनाइज टेबल है हमारे पास कि आप वहां से जान सकते हो कि कौन सा नंबर किसके सिंक्रोनाइज है। ठीक, दूसरा ये होता है कि ग्रुप बना होता है कि आप जो 1 से लेकर 9 नंबर है उनके ग्रुप हैं कुछ, कि जैसे एक ग्रुप हो गया मान लीजिए 36 का, एक ग्रुप हो गया 148 या 157। ठीक है, इस तरह से ग्रुप है हमारे पास, 7 तरह के ग्रुप हैं। अगर कोई नंबर आपका टैलेंट नंबर किसी एक ग्रुप में आता है, उस ग्रुप में जो बाकी नंबर्स हैं उनको अपनी लाइफ में लेकर आप आ सकते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, और वो आपके लिए दी बेस्ट है।
फिर हम कहते हैं कि आप लाइफ में चाहते क्या हो? आप इमोशनल बनना चाहते हो, आप प्रैक्टिकल बनना चाहते हो, आप इंट्यूशन डेवलप करना चाहते हो, आप चाहते क्या हो? हम आपका नाम भी ऐसे चेंज नहीं करते। हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि नाम चेंज करने का मतलब है आपकी डेस्टिनी चेंज कर देना। और मैं बिना आपकी मर्ज़ी के आपके डेस्टिनी को कैसे चेंज कर सकता हूँ? हमारे यहाँ जो आपका नाम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है उसको हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। समझिए डेस्टिनी, भाग्य मैं निर्धारण कर रहा हूँ, बिना आपसे पूछे कर दूँगा क्या? तो हम आपसे पूछते हैं पहले कि आपको लाइफ़ में कैसा बनना है? आपको क्या चाहिए लाइफ़ के अंदर? पैसा कमाना है, ठीक है? आपको कुछ रिसर्च वर्क में जाना है, आपने इमोशनल बनना है, आपने क्या चाहते क्या हो आप? कैसा बनना चाहते हो अपनी लाइफ़ को? तो उस तरह के नंबर नाम आपका आपका नाम उस नंबर पे सेट किया जाता है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप किसके पास भागते हो? किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास नहीं जाएँगे आप। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, किसी पंडित के पास जाएँगे। वहाँ से क्या पूछते हो कि जी हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे का नामकरण करना है तो प्लीज़ ये बता दीजिए कि बच्चे का बच्चे का जन्म इस तारीख को हुआ है, इसके कुंडली के हिसाब से इसका पहला अल्फ़ाबेट कौन-सा होना चाहिए? तो आपने आज तक ये क्यों नहीं सोचा, आप न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाते तो हो, लेकिन किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने ये आज तक बताया आपको कि आपका पहला नाम का अक्षर ही आपके लिए सूट नहीं है? क्योंकि ये ज्योतिष का विषय है, इसलिए नहीं बताया, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, ठीक है? हम आपका सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका नाम का पहला अक्षर है, क्या वो आपके कंपैटिबल है? उसके बाद आपका नाम चेंज किया जाता है। और नाम चेंज तो बड़ी वर्स्ट कंडीशन में करते हैं, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि भाई साहब अगर आप न्यूमरोलॉजी वाले के पास चले गए, तो मैं कह रहा हूँ 99.999% आपका नाम चेंज होके रहेगा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या 100 में से 99% क्या 99.99% के लोगों के सबके नाम गलत रखे गए हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है 40-50% लोगों के नाम गलत रखे गए हों। ऐसा तो सबके नाम गलत रखे गए हैं, सबके। किसी भी न्यूमरोलॉजी वाले के पास चले जाइए, नाम चेंज किए बिना छोड़ेगा नहीं आपका। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी डॉक्टर के पास आप सिंपल वैसे चले गए और सभी बीमार निकल रहे हैं। सिंपल, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप परेशानी में गए हो, आप वैसे भी चले जाते हो, यार मेरा नाम देख लो, ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी आपका नाम चेंज करके रहेगा वो। और पहली बात, नाम इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ पाइथागोरस ने क्या बोला है, नाम स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी कैलकुलेशन जो आपको दे दिया जाता है, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। वो आपका भाग्य निर्धारित हो गया, ठीक है? तो जरूर नहीं है कि आप अपने भाग्य को आराम से कि मैंने नाम चेंज कर लो तो मेरा भाग्य चेंज हो जाएगा। भाग्य चेंज इतनी आसानी से नहीं होता। वो नंबर कहीं न कहीं फिर वापसी आएगा घूम फिर के। अगर मान लीजिए आपका कोई कार्मिक नंबर है, कार्मिक नंबर शायद आपको नहीं पता हो सकता क्या, कुछ नंबर होते हैं कार्मिक नंबर। आपको उनका डेट्स पे करना पड़ता है, मतलब तकलीफें आती हैं, वो नंबर का आपने पिछली जर्नी में कुछ मिसयूज़ किया होगा। अगर वो नंबर है, उसकी क्वालिटी को यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ अपने लिए उस क्वालिटी को जिया, समाज कल्याण, ह्यूमैनिटी के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपको कुछ उन नंबर से फ़ोर्स मिली थी, लेकिन आपने यूज़ ही नहीं की। तो इस जर्नी में वो आपके कार्मिक बन के आपके सामने खड़े होते हैं, वो आपको तकलीफ देते हैं। अगर मान लीजिए स्पॉन्टेनियसली आपने कोई नाम रखा अपना और वो कार्मिक नंबर पर आ गया, तो इसका मतलब है कि आपसे कुछ गलतियाँ तो हुई है लास्ट जर्नी में, उसका भुगतान तो इस जर्नी में करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है नाम चेंज कर लो आप, नाम चेंज करके कोई अच्छे नंबर पर ले आइए, लेकिन जो कार्मिक नंबर आपका आया था, उसको भूलना नहीं है, उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी आपको। सिर्फ एक नाम चेंज करने से या दूसरा नंबर ले आने से जो पुराने पाप हैं, वो खत्म नहीं हो गए आपके, वो बैक एंड में चले गए हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अच्छा बुरा बुरा कर्म जो भी आपने किया है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। उसको आप अपनी रेमेडी से, अपनी किसी भी भक्ति से या नाम चेंज करने से उसको आगे पीछे कर लिया आपने, लेकिन वो फोर्सेस आएंगी वापसी लौट कर आपके पास आएंगी। तो बेटर है ना कि इसी जर्नी में उसको पूरा कर लो। ठीक है? तो ये मतलब है, जब भी नाम चेंज किया जाता है, पाइथागोरस सिस्टम की बता रहा हूं मैं आपको। और पहली बात तो सिर्फ एक पाइथागोरस सिस्टम ऐसा है जो कहता है कि नाम में सब कुछ छुपा है, कोई और सिस्टम नहीं कहता। वहां पर सिर्फ आपकी ड्राइवर कंडक्टर को पकड़ के लोग चल रहे होते हैं, नाम को यूज ही नहीं करते कहीं, और नाम चेंज किए बिना मानेंगे नहीं। मजे की बात, नाम को कहीं यूज नहीं कर रहे हो, नाम से कोई प्रोटेक्शन नहीं उनकी, कुछ नहीं है किसी और सिस्टम में, लेकिन नाम चेंज किए बिना मानेंगे नहीं। फिर भाई चेंज क्यों कर रहे हो जब नाम का कोई मतलब ही नहीं है? और हमारे यहाँ जितने आपको 10 नंबर दिखाए हैं, उसमें मैक्सिमम जो नंबर निकलते हैं, आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो नाम से निकलेगा, आपका हार्ट नंबर आपके नाम से, आपका पर्सनैलिटी नंबर, आपका अल्टीमेट नंबर,
आपका हैबिट नंबर, फर्स्ट वॉवल, फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है, आपकी इंटेंसिटी, आपका टेम्परामेंट, जितनी भी सारी चीजें हैं, सारे आपके नाम से निकल रही हैं और यही आपकी लाइफ को डिसाइड करती है। तो वहां पर नाम चेंज तो किया कर दिया जाता है, लेकिन उसको यूज नहीं करते प्रेडिक्टिव पार्ट में। तो भाई नाम चेंज कर क्यों रहे हो? और हमारे यहाँ नाम चेंज बड़े ध्यान से किया जाता है, क्योंकि एक कुछ अल्फाबेट ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 नंबर हिल जाते हैं सारे सारे। तो हमें सिंक्रोनाइज इस तरह से करना पड़ता है कि नाम आपका इस तरह से लेकर आए कि हर नंबर की सिंक्रोनाइजेशन टैलेंट नंबर से हो जाए या किसी एक ग्रुप में हो जाए या स्टार रेटिंग मिल जाए। और उससे पहले भी पहला अल्फाबेट, फिर मैं कह रहा हूं, पहला अल्फाबेट अगर आपका आपके नाम से सूट नहीं कर रहा, तो जितने बड़ी वर्ल्ड के बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी स्पेलिंग चेंज करा लेना, उसके इंपैक्ट आपकी लाइफ में नहीं आने वाले। क्योंकि अगर ऐसा होता, तो जब बच्चा पैदा होता है तो न्यूमरोलॉजी वाले के पास भागते, भाई नाम रख दे, नाम सही कर दे। लेकिन सबसे पहले आप अक्षर पूछ के आते हो, यानी कि उसके मतलब तो है ना। उसका मतलब ये होते हैं, शायद आपको ज्योतिष नहीं पता, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको ज्योतिष पता होना चाहिए। जब आप नाम का पहला अक्षर का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में एक नक्षत्र को लेकर आते हो। आपके पास 2 नक्षत्र होते हैं। ज्योतिष नहीं आता कोई बात नहीं। मेरा मतलब है आपको एजुकेट करने का कि क्यों चीजें की जाती हैं और दी बेस्ट क्या होता है, कैसे सिस्टम को बनाना चाहिए। एक तो होता है जन्म नक्षत्र आपका, चंद्रमा, जब आप पैदा हुए चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो आपकी राशि बन जाती है, दैट इज नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र आप अपनी लाइफ में लेकर आते हो, जब आप अपना नाम रखते हो, उस नाम का जो पहला अक्षर है वो भी एक नक्षत्र है। अब आपके लाइफ में 2 नक्षत्र आ गए। एक पहला जो ईश्वर ने दिया, जो चंद्रमा आपको पैदा किया, तो वो ईश्वर ने दिया नक्षत्र आपको। दूसरा नक्षत्र आपने अपनी विल से रखा, अपना नाम आपने खुद रखा, भगवान ने रखा। तो आपके 2 नक्षत्र, अगर ये 2 नक्षत्र आपके कंपैटिबल हैं, अगर ये 2 नक्षत्र आपके कंपैटिबल हैं, तो समझ लीजिएगा कि ये 2 नक्षत्र का मतलब है कि जीवन के 2 घोड़े, जीवन की गाड़ी के 2 पहिए, अगर ये आपस में सिंक्रोनाइज हैं, कंपैटिबल हैं, तो जीवन आपकी आराम से चलता रहेगा। वरना तो समझ सकते हैं आप, अगर दोनों में से एक भी पहिया गड़बड़ हो गया, तो लाइफ नहीं चलेगी आपकी। और ये जो 2 मैं पहिए बताए, ये क्या है आपके? ये आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर है। टैलेंट नंबर क्या? डेट ऑफ बर्थ। तो ये वो एक नक्षत्र है आपका। दूसरा, आपने जो नाम रखा है, वो भी एक नक्षत्र है, तो 2 नक्षत्र आ गए आपके। और हमने वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बना लिया है, जो कि आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने गुण मिलते हैं, क्या सिंक्रोनाइजेशन है, पहला सॉफ्टवेयर हमने बना लिया अपना। ठीक है? और हम अपने कोर्स में ये सॉफ्टवेयर फ्री में देते हैं कि आप आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कौन सा अल्फाबेट आपको सूट करने वाला है और कौन-कौन से अल्फाबेट और दी बेस्ट हो सकते हैं आपके। क्योंकि जो भी आप पहला अक्षर किसी पंडित से या एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, उसमें 28 गुण मिलते हैं। सबको पता होगा, जब शादी होती है आपकी, तो वहाँ क्या होता है, गुण मिलान कराते हैं आप, और मैक्सिमम 36 गुण मिलते हैं वो। हमने ऐसा ही सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया है कि वो 36 गुण मिलाता है आपके, लेकिन यहाँ पर 2 इंसान नहीं है, वहाँ पर तो 2 इंसान की कंपैटिबिलिटी मिलती है, एक वर और एक वधु, है ना? एक लड़का, एक लड़की के गुण कितने मिले हैं, उन्होंने जीवन भर साथ रहना है, तो अच्छे गुण मिलेंगे तो जीवन भर साथ अच्छा चलेगा। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं जिस डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुआ हूं और ये मेरा नाम, ये भी तो जीवन भर चलने वाला है, और ये तो बचपन से चलेगा, शादी तो फिर भी 25-30 साल के बाद होती है। तो ये 2 फोर्सेस, तो हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम में 36 में से कितने गुण मिलते हैं, वो आपको बताएगा। और मैं आपको एक छोटा सा डेमो अभी करके दिखा के जाऊंगा। ठीक है? और ये हम अपने कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। और आगे हमारा अपनी पाइथागोरस के ऊपर पूरा एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सारा कैलकुलेशन हमारा सॉफ्टवेयर करके देगा। आपके टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, पर्सनालिटी नंबर, हार्ट नंबर, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, ठीक है, आपका हैबिट नंबर, आपका फर्स्ट अल्फा, जो भी चीजें आएंगी, सब हमारा सॉफ्टवेयर निकाल के दे देगा आपको। और ये सॉफ्टवेयर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं आने वाले वक्त में, लेकिन उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर बन चुका है, जो अल्फाबेट आप चूज करेंगे। ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे करता हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल नंबर को चूज कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर, देखिए बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं कि कैसे आप मोबाइल नंबर को चूज करेंगे। ये तो मैंने पाइथागोरस से बताया है, हम आपको लोसो सिस्टम भी पूरा पढ़ाने वाले हैं। समझिए, आपको जितना भी आप लोसो सिस्टम पढ़कर आए हैं या आपने सुना होगा, पढ़ रहे हैं या लोग पढ़ते हैं, उतना सिस्टम हम अपना आपको अपने कोर्स के अंदर फ्री पढ़ा देते हैं। तो मैं आपको 2 सिस्टम पूरे कराने वाला हूँ, पाइथागोरस सिस्टम और लोसो सिस्टम पूरा कंप्लीट।
और इवन तक कि मैं तो इसके आगे भी बात करता हूं, मैं आपको लोसू सिस्टम से कैसे वास्तु करना होता है ये भी आपको सिखा दूंगा कि नंबर से कैसे वास्तु करेंगे, क्योंकि मैं वास्तु भी पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है, उसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोग फिर बोलेंगे सर न्यूमरोलॉजी का वेबिनार था, कुछ तो बता दो। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी आज हमारा टॉपिक है। थोड़ा सा सवाल निश्चित करेंगे कैसे न्यूमरोलॉजी को आप नंबर्स को चूज करेंगे अपने मोबाइल के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब क्यों नंबर की जरूरत पड़ी, पहले भी तो जरूरत हो सकती थी। सबसे पहले यही है कि आपने सुना होगा 3-4 साल 5 साल से मोबाइल न्यूमरोलॉजी आया है, या 3-4 साल से हुआ है, क्योंकि अब क्या है सारा काम आपका मोबाइल से होने लगा है। तो अब ये मोबाइल आपका एक कितना इफेक्टिव या इंपॉर्टेंट टूल बन गया है कि आपकी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। इसके बिना आपका सर्वाइव नहीं कर सकते आप। सारा बिजनेस, सारे बैंक अकाउंट, सब कुछ, आपका जीवन आपके मोबाइल से चल रहा है। मोबाइल नहीं है तो जीवन ठप है आपका, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप मोबाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देने लगे हैं, पहले नहीं देते थे। तो पहली बात तो यहाँ तो यही बताया गया भी नंबर्स है क्या, हर चीज नंबर बेस्ड है। समझिए, हमारे यहाँ बोला जाता है कोई मंत्र बताएंगे भाई 108 की माला कर लेना। अब 108 क्या, 108 इज नंबर। अब इसके भी मतलब है क्यों 108 बोला गया। हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र के 4 चरण है, तो 27 इंटू 4 इज 108। इसलिए बोला जाता है किसी मंत्र की आप चैंटिंग 108 टाइम कर लेते हैं तो सारे नक्षत्र के सारे चरण की आपने चैंटिंग कर ली। तो हर चीज नंबर में भी लॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, तो हर चीज नंबर से शुरू हो सकती है। हमारे यहाँ बताया गया है कि इस मंत्र का जाप इतने टाइम्स करना चाहिए, तो वो भी नंबर है। हमारा प्लैनेट है, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं, उनकी एक स्पीड है, तो वो भी नंबर है। ठीक है, जोडिक साइन है, वो भी एक नंबर है। तो हर चीज नंबर बेस्ड है हमारे। दूसरा, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या हो सकता है, हमारी एज। समझिए, बच्चा पैदा हुआ तो बोले भाई कितने दिन का है, कितने महीने का, फिर साल का। तो हर चीज नंबर को भी बेस्ड है। फिर एग्जाम शीट में डेट ऑफ बर्थ, जो हमारे एग्जाम रोल नंबर होता है वो भी नंबर है। फिर हमें क्लास में एक नंबर दे दिया जाता है। हमारा बैंक अकाउंट है वो भी एक नंबर है। आपको सैलरी मिलती है वो भी एक नंबर में मिलती है। हर चीज, गाड़ी है तो वो भी एक नंबर से पहचान, मतलब आपकी जो पहचान है एक नंबर से है। अगर नंबर आपकी लाइफ से हटा दिए जाए तो आप सोचिए कहां खड़े आप, कहीं भी नहीं खड़े आप। आपको ऐसा लगेगा बिना नंबर के तो लाइफ ही अधूरी है मेरी। तो इसका मतलब लाइफ में ये प्लैनेट हो या नंबर हो, ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर किसी की गलतफहमी है कि वो जो कर रहा है वो सब कुछ अपनी विल से कर रहा है, तो वो समझ लीजिए फिर आप ऋषि हो सकते हो। क्योंकि एक ऋषि के पास इतनी पावर है कि वो नंबर से और इन प्लैनेट से ऊपर उठ सकता है। वरना एक आम इंसान वो कुछ नहीं है, वो प्लैनेट या नंबर से ही गवर्न हो रहा है। तभी उसकी लाइक डिसलाइक बदलती रहती है, उसका 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 टेम्परामेंट बदलता है, उसका नेचर बदलता रहता है, उसकी लाइक डिसलाइक, उसके खाने पीने की आदतें। ठीक है, ये सब क्यों बदलती हैं, क्योंकि प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, दशाएं चेंज हो रही हैं, नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ। दूसरा, अब पहली बात तो अगर नंबर्स के बारे में जानना चाहेंगे आप तो एक बहुत बड़ा विषय है कि मोबाइल नंबर को बहुत तरह से हम चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको, क्योंकि एक वेबिनार होता है इसमें, तो हमारा कोशिश ये रहती है कि थोड़े में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देके जाएं कि बिना किसी नॉलेज के एक आप अपना अगर मोबाइल नंबर कल को चूज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमारा सिर्फ वेबिनार वेबिनार देखकर। और कोर्स में तो इतना कुछ हम करा देते हैं आपको, ये तो गारंटी है कि जितना हम पढ़ाते हैं, जितना कंटेंट हम देते हैं, मैं नहीं कह रहा मैं दी बेस्ट टीचर हूँ ना, मैं तो एक आपकी तरह एक लर्नर हूँ। लेकिन इतना तो है, जितनी रेमेडीज, जितना कंटेंट मैं आपको अपने अपने कोर्स में देता हूँ, इतने बहुत कम लोग हैं जो इतना सारा कंटेंट आपको पढ़ाते हैं किसी एक कोर्स में। ये तो है, जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका मोबाइल है दैट इज राहु, ये राहु है बेसिकली। तो सबसे पहले तो यही है कि जो आपका मोबाइल है या मोबाइल नंबर है, जो आपका एक टूल है, अगर जिसका मोबाइल, जिसका राहु कुंडली में बहुत बढ़िया है। अब ये आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा या मेरे से पूछ लेना कभी आप कि आपका राहु कैसा है कुंडली का। जिसका भी राहु अच्छा है, उसको वो अगर मोबाइल से सारा बिजनेस करे तो डेफिनेटली वो राइज करने वाला है, पहली बात, क्योंकि मोबाइल इज राहु। ठीक, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है दैट इज मरकरी। तो इसका मतलब है जिसकी कुंडली में राहु और मरकरी एक अच्छे योग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, वो सारा का सारा काम अपना मोबाइल पे ले आइए, यानी कि कम्युनिकेशन से काम करेंगे, मोबाइल से जितना काम करेंगे उतना फ्रूटफुल होने वाले हैं। और जिसकी पास दो चीजें अच्छी मिल जाएं, जिसका कुंडली में राहु मरकरी भी अच्छा हो और वो अपने मोबाइल नंबर भी कहीं ना कहीं अपने टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज कर लें, या जो मैं कुछ रूल बताने वाला हूं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली जितना मोबाइल का यूज करेंगे उतनी तरक्की आप करते जाएंगे। ठीक है, और मैं बड़ा सिंपल क्लू देने वाला हूं, मैं बहुत ज्यादा, ये नहीं कि मैं कोर्स नहीं किया आपने, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो इस वेबिनार से कि मुझे मोबाइल नंबर कैसे चूज करना चाहिए। और जो कोर्स में हम कराएंगे वो तो सारा आपको बता ही देंगे, ये तो एक छोटा सा पार्ट है मोबाइल नंबर।
तो पहली बात तो क्या है कि आपका करेक्ट नंबर होना चाहिए। अब वो कैसे चूज़ करेंगे हम, वो आपको बता देते हैं अभी। तो सबसे पहले नंबर को समझो कि 1 नंबर क्या आता है। मोबाइल नंबर भी 2 तरह से चूज़ किया जाता है। जैसे अभी किसी ने पूछ रहा था कि सर आपके मोबाइल ना दोनों 5 पर आते हैं। ठीक है? तो मुझे पता है ना मुझे मुझे क्यों 5 पर लेकर आने हैं वो। ठीक है? क्योंकि मेरे पास ये नंबर नहीं है, इसलिए मैं 5 पर लेकर आया हूँ। और इस 5 की गलत आदतें भी मैं ले सकता था, लेकिन मैंने अच्छी आदतें ली हैं। इसलिए कोई नंबर बुरा या अच्छा नहीं होता। हर नंबर में अच्छी क्वालिटी भी है और बुरी क्वालिटी भी है। एक फ्लोरेंस कैम्पबेल है, वर्ल्ड का रिनॉन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो बहुत अच्छी बात बोलता है। वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट है वो। उसकी बुक भी है, फ्लोरेंस कैम्पबेल, कभी पढ़ लेना। वो कहता है कि ये नंबर ईश्वर हमें दे देता है ना? क्योंकि नेचर की चीज़ है। हमने कोई जात तो नहीं किया, नंबर हमें दे दिए गए हैं। नंबर क्या प्लैनेट एक तरह से हमें मिले हैं। मुझे तो नहीं पता मुझे किस डेट में पैदा हुआ, मुझे 2 फरवरी 1973 को मैं पैदा हुआ। मैंने थोड़ी ना डिसाइड किया, भगवान ने डिसाइड किया। भगवान ने ये नंबर मुझे दिए हैं। वो ये कहता है कि अब आपकी चॉइस है कि नंबर का पॉजिटिव यूज़ करते हो, नेगेटिव यूज़ करते हो या यूज़ ही नहीं करते आप। सोचो कितनी बड़ी बात बोली है उन्होंने। वो कहता है ये टूल ईश्वर ने दे दिए, अब आपकी चॉइस इज़ योर्स कि नंबर का यूज़ कैसे करते हो आप। मर्ज़ी आपकी। ठीक है? तो पहली बात तो ये समझिए कोई नंबर बुरा नहीं होता। कोई भी नंबर बुरा नहीं है, दिमाग से निकाल देना। अगर कोई बोले नंबर है तो मेरे कन्वर्सेशन किसी से भी करा देना। इस मामले में किसी से भी मैं कन्वर्सेशन कर सकता हूँ और वो हेल्दी कन्वर्सेशन होगी। ठीक है? और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि कोई नंबर अगर नंबर की ज़रूरत ही ना होती तो भगवान इतने नंबर देता ही क्यों आपको? पहले हटा देता कि भई ज़रूरत ही नहीं, हटाओ इनको। आप क्या यूज़ करते हो, वो आपके ऊपर बात है। आप क्या चाहते हो लाइफ में? तो 1 नंबर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर चंद्रमा को, ये सब आपको पता होगा, नहीं पता तो किसी भी नेट से आप चूज़ देख सकते हो। 3 नंबर जुपिटर को, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न, 9 नंबर मार्स, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अगर आपको इन प्लैनेट की थोड़ी-सी भी कैरेक्टरिस्टिक पता है, तो इन नंबर का आप इतने से अच्छे से यूज़ कर सकते हो कि मैं बता नहीं सकता। मतलब बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो अगर इन प्लैनेट को थोड़ा जानते हो आप। इसलिए अगर थोड़ा-सा ज्योतिष आप जानते हैं, थोड़ा-सा, सिर्फ प्लैनेट भाव इनके बारे में थोड़ा जानते हो तो आप अपने डेस्टिनी को डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। पहली बात, जब भी आप मोबाइल नंबर को अपनी लाइफ में लेकर आएँगे कि मेरा मोबाइल नंबर कौन-सा होना चाहिए, इसके पीछे 3-4 फैक्टर हैं जो कि बहुत काम करेंगे। सबसे पहला, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए। मैं आपको स्लाइड नहीं है, छोड़ दो स्लाइड, मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट कर लो आप। ठीक है? और किसी को स्लाइड चाहिएगी तो कोई बात नहीं मैं दे दूँगा ये बात। किसी को चाहिए तो मेरे से माँग लेना, मैं दे दूँगा। सबसे पहली बात, सबसे पहले देखो आपका टैलेंट नंबर क्या है? टैलेंट नंबर मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखो अपनी। जैसे मेरी है 2 फेब 1973 तो मैंने सारा लिख लिया 02021973 सब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लो। पहली बात तो सबसे बेस्ट मोबाइल नंबर वो होगा जिसके मोबाइल नंबर में अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे के सारे नंबर अगर आपके उस मोबाइल नंबर में हैं, सारे के सारे, तो वो मोबाइल नंबर आपके लिए दी बेस्ट है, दी बेस्ट। ठीक है? 2 फेब 1973 ठीक है? तो ये क्या मेरे मोबाइल नंबर में सारे नंबर हैं। मेरे पास नंबर क्या है 1976 और 2 ये 5 नंबर है चाहिए मुझे और ये पाँचों नंबर मेरे मोबाइल में है। इसका मतलब है अगर मेरे पास ऐसा मोबाइल नंबर है जिसमें मेरे डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं वो सारे-सारे मेरे पास हैं, वो दी बेस्ट है। पहली बात। दूसरी बात, ये तो मैंने बोला आपके मोबाइल नंबर में होना चाहिए। इसके साथ-साथ अगर आपने मोबाइल नंबर का टोटल कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए। हमने क्या आपको क्या सिखाया अब तक कि हर चीज़ की सिंक्रोनाइज़ेशन आपने अपने टैलेंट नंबर से करनी है। ठीक है? अब ये सिंक्रोनाइज़ेशन कैसे होगी वो तो आपको कोर्स में आके पता लगेगा कि कौन-सा नंबर किस नंबर के सिंक्रोनाइज़ होता है। वो मैं आपको कोर्स क्योंकि लंबा सब्जेक्ट है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा क्लू दे रहा हूँ कि और क्या-क्या आप ला सकते हो मोबाइल में। सबसे पहले आप ये देख लीजिए अगर आपके सारे नंबर आपके मोबाइल नंबर में है तो बस उसका नंबर चाहे कुछ भी आ रहा हो वो दी बेस्ट नंबर है आपके लिए। क्योंकि जिस महीने ये नंबर ही तो है बेसिकली जिस दिन पैदा किया वो नंबर है, साल वो नंबर है, महीना वो नंबर है। वो सारे-सारे आपके आ गए तो इसका मतलब भगवान की ब्लेसिंग क्योंकि ये नंबर आपको ईश्वर ने दिया है, डेट ऑफ बर्थ। वो सारी ब्लेसिंग आपने अपने मोबाइल नंबर में डाल दी। तो मोबाइल नंबर तो वैसे ही अच्छा हो गया। अब वो टोटल कितने में भी जा रहा है जाने दो यार, वो तो कोर्स में सिखा दूँगा मैं। वो तो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप तो बढ़िया कर लिया आपने, बस इतना भी काफ़ी है। दूसरी बात, अब इसके आगे बात चलिए। फिर भी अगर कोई जानना चाहता है तो मैं बता देता हूँ।
फिर आप अपने सिंक्रोनाइज करो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिसको आप ड्राइवर या कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है? आपका ड्राइवर और कंडक्टर जो भी आपके नंबर आते हैं, अगर आपका सारा जो आप अपने मोबाइल नंबर को टोटल किया, जो भी एक सिंगल डिजिट में नंबर आया, अगर वो नंबर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आ जाए, या आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ मतलब जिस दिन आप पैदा हुए वो नंबर आ जाए, जिसको आप ड्राइवर बोलते हैं, वो आ जाए। ड्राइवर मतलब है जिस दिन आप पैदा हुए, जैसे आप 23rd को पैदा हुए हैं, तो आपका ड्राइवर नंबर होगा 2 + 3 इज़ 5, तो योर ड्राइवर नंबर इज़ 5। तो अगर आपका टोटल जो मोबाइल नंबर है उसको ऐड किया, सब नंबर को ऐड करते हैं सिंगल डिजिट में, और जब तक ऐड करते रहते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ में दिखाया। तो अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाते हैं, आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल किया, अगर वो आपका ड्राइवर यानी कि जो डेट है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, अगर वही बन जाए, या आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ को मैंने सम किया, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, अगर आपका मोबाइल नंबर वो नंबर बन जाता है, तो ये नंबर आपके लिए दी बेस्ट है। तो अगर दोनों आ जाएं, तो इससे बढ़िया नंबर नहीं हो सकता कि पहले वो तो सारे नंबर आपके आगे डेट ऑफ बर्थ के, और दूसरा आपका टोटल आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल पे आ जाए, या आपके डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है उस पर आ जाए, दी बेस्ट। इससे बढ़िया, इससे इजी आपको कोई नहीं क्लू दे सकता। बड़े सीक्रेट है ये, मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूं, क्योंकि ज्ञान बांटो, इसमें क्या बात है, दोगे तो कुछ मिलेगा, दोगे नहीं तो मिलेगा क्या। सबसे पहला तरीका। दूसरा दूसरा तरीका होता है कि आप ये देखिए कि आप आपने ये देखना है कि आप बिजनेस क्या कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका प्रोफेशन है क्या। यहां पर आपको थोड़ा सा किसी ज्योतिषी की या किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं, वो प्रोफेशन किस प्लेनेट से लिंक है, और हर प्लेनेट किसी न किसी नंबर से गवर्न होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रोफेशन करते हैं, वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मोबाइल नंबर में एक बार, दो बार होना चाहिए, एक से ज्यादा बार होना चाहिए। अब जैसे मैं ऑकल्ट साइंस करता हूं, तो ऑकल्ट साइंस का नंबर क्या होता है, ऑकल्ट साइंस का नंबर है 3 एंड 7, और हम इसको बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस का नंबर है 5, मुझे इससे पैसा भी कमाना है, उसका नंबर है 8, ठीक है। तो इस तरह से मैं टैरो भी पढ़ाता हूं, यानी कि मैं हीलिंग पार्ट में भी जाता हूं, तो मुझे 2 नंबर भी चाहिए। ये तो मैं आपको वो नंबर बता रहा हूं कि इतने सारे, लेकिन इन जनरल आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। मान लीजिए अब मैं जो एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मुझे क्या एस्ट्रोलॉजी, मुझे जुपिटर का साथ चाहिए, सबसे पहले मुझे जुपिटर चाहिए। जुपिटर इज द कारक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बाकी और प्लैनेट भी चाहिए, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई मेरी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए, कोई मुझे स्पिरिचुअल में ले जाने के लिए, ठीक है, वो भी चाहिए, वो नंबर भी होने चाहिए, लेकिन 3 नंबर जरूर चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं 3 नंबर अपने मोबाइल के अंदर, मेरे मोबाइल के अंदर 3 नंबर होना चाहिए। अगर मैं ट्रेड करता हूं कोई, तो ट्रेड का नंबर होता है 5, तो मेरे मोबाइल नंबर में या मोबाइल नंबर का टोटल 5 पर आना चाहिए। अब ये मोबाइल में 5 लाना है, ये नाम में 5 नहीं लाना, दोनों के मतलब बड़े गहरे हैं, ये बता दूं मैं आपको। 5 नंबर बाहर ला सकते हो आप, अपने नाम में नहीं ला सकते, इसके बड़े गहरे राज हैं, कोर्स में आएगा बता दूंगा। क्योंकि 5 नंबर है फ्लेक्सिबिलिटी का, 5 नंबर है चेंजेस का, 5 नंबर है सेंसुअलिटी का, तो उसको लाना नहीं होता, इसको दूर रखना होता है थोड़ा सा, अपने नाम में नहीं लाना इसको, नाम में लाने के मतलब बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि पहले तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं वो ले आइए, जो आपका टोटल किया मोबाइल नंबर का वो आपके टैलेंट नंबर, यानी कि आप जिसको ड्राइवर बोलते हो या कंडक्टर बोलते हो, उसके सिंक्रोनाइज होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप प्रोफेशन करते हैं, अब ये कभी किसी को ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना सिर्फ, और अपना प्रोफेशन लिख देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो प्रोफेशन किस प्लेनेट से गवर्न होता है। मैं इतना आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं पता हो, ठीक है। सिंपल है कि अगर आप गवर्नमेंट से काम करते हैं तो आपका 1 नंबर होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में आपका काम है, तो आपका 2 नंबर भी होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी का काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करते हैं, तो 3 नंबर भी होना चाहिए। तो इस तरह से सारे सारे नंबर मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को प्रोफेशन लिख के भेज देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रोफेशन किस प्लेनेट से गवर्न होता है और उस प्लेनेट का नंबर क्या है, दोनों मैं आपको बता दूंगा। तो जो भी आपका प्रोफेशन है, वो नंबर आपके मोबाइल में जरूर 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 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मेरा पहला नंबर है 9654157724, वहां पर 3 नहीं था, तो मेरे दूसरे मोबाइल में मैं अपना 3 लेकर आया, वहां पर 8 भी नहीं है मेरे पास, मुझे पैसा भी कमाना है, तो मैं 8 भी लेकर आया।
तो ये आर्ट होती है, कैसे चूज़ करना है। तो मेरे पीछे मत जाना कि सर ने लिया तो मैं भी ले लूँ। मैंने अपने आप को बैलेंस किया है कि मेरे मेजर माइनर में क्या है, मेरी इंटेंसिटी क्या है, मेरा टेम्परामेंट क्या है, तो मैंने उस तरह से डिज़ाइन किया। ठीक है? लेकिन आप थोड़ा-सा भी इतना करेंगे तो अपना इस तरह से भी चूज़ कर सकते हो। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर जो आपका मोबाइल नंबर है लास्ट के 6-7 डिजिट अगर ये बढ़ते हुए क्रम में आ जाएँ, जैसे कि आप ये देखिए मोबाइल नंबर है यहाँ पर 9891124699 तो ये भी एक तरीका होता है मोबाइल नंबर चूज़ करने का कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को लेकर आ रहे हैं। देखिए 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9। ठीक? ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ लगानी है, लेकिन जितनी चीज़ लगा सको उतनी लगा लो। तो बढ़ते हुए क्रम में नंबर लो, पहली बात। दूसरा, कुछ नंबर बहुत अच्छे माने गए हैं, जैसे कि 1, 3, 5 और 6 ये नंबर बहुत बढ़िया नंबर है। इनके पीछे क्या लॉजिक है तो वो तो कोर्स में आएगा बता देंगे आपको कि ये नंबर क्यों बढ़िया है। तो 1, 3, 5 एंड 6 कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको न्यूमरोलॉजी आती है, मैं तो ये मान कर रहा हूँ कि बिना न्यूमरोलॉजी सीखे भी आप कैसे अपना मोबाइल नंबर चूज़ कर सकते हो दी बेस्ट। ये मेरा मकसद है आप आज आपको सिखाने का। तो अपने मोबाइल के अंदर जितने भी ज़्यादा हो सके 1, 3, 5 एंड 6 नंबर को लेकर आइए। ये नंबर इन जनरल अच्छे होते हैं, है ना? इन जनरल की बात की है। लेकिन कुछ नंबर हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में अच्छे हैं वो अलग बात है। लेकिन ये नंबर इन जनरल अच्छे माने। तो ये नंबर लेके आइए 1, 3, 5 एंड 6 ये ज़्यादातर नंबर ये आपके मोबाइल में होने चाहिए। इसमें क्या ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आती है, ठीक है? बाकी कुछ नंबर है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए नंबर है। इसके बाद बोला गया है कि लास्ट में अगर आपके लास्ट जो नंबर है वो 11, 333, 555, 666 नंबर आ जाए आपके लास्ट डिजिट और लास्ट में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में लास्ट जीरो है तो आज ही उसको हटा दीजिए। जूरे मत जीरो मतलब शून्य। लाइफ में शून्य कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या धारणा है, हिंदू संस्कृति में हम क्या कहते हैं 11 हम 10 रुपए नहीं देते। 11, 21, 51, 101, 1001, 501 क्यों भाई 500 नहीं देते हम? तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना। तो जिसके मोबाइल नंबर में लास्ट में जीरो है प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है वो आज ही अपने मोबाइल नंबर को लाइफ से हटाओ। जीरो मतलब जीरो, लास्ट में जीरो मिलेगा सबको। जितनी मेहनत करोगे लास्ट में जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आप 11, 111, 333, 555, 666 ये लास्ट में डिजिट ले आते हैं तो ये मोबाइल नंबर एक अच्छा मोबाइल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मोबाइल नंबर को चूज कर सकते हैं। अब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे सारे सारे हम। उम्मीद करूंगा कि आपको एटलीस्ट मोबाइल नंबर तो निकालना आ जाएगा। हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, नया बैच, जो कि हर महीने बैच हमारे स्टार्ट होते हैं, ज्योतिष, वास्तु, टैरो और न्यूमरोलॉजी। हर महीने हमारे नए बैच बन रहे होते हैं। मैं सभी के आंसर देकर जाऊंगा अभी, जिसकी कोई क्यूरियोसिटी है हम सब देंगे आपको। हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है वो 23 मई से शुरू हो रहा है। 2 to 4 हर सैटरडे संडे क्लास होगी, लेकिन संडे से बैच शुरू कर रहे हैं और उससे अगले हफ्ते से हर सैटरडे संडे क्लास होगी और कम से कम 18 से 20 क्लासेस हमारी होंगी। ठीक है, और कई बार 20 से ज्यादा भी हो जाती है। 20 क्लास के आसपास एवरेज होती है हमारी। तो 2 to 4 क्लासेज है। इसमें हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। आपको हमारे पास कम से कम 500 साढ़े 500 या 550 पेजेस की तो पीपीटी है। जैसे आपको दिखा रहा हूँ ये पीपीटी आपकी सारी 550 पेज की पीपीटी आपको दी जाएगी। कम से कम 250 पेज का आपको ई मटेरियल भेजा जाएगा अलग से। ठीक है, तो पूरा कोर्स कंटेंट पूरा मेरे जितना मैं कोर्स कंटेंट देता हूँ मैं कहता हूँ कोई नहीं दे सकता आपको, ये तो गारंटी है। तो पूरा कोर्स मटेरियल आपको मिलता है जिसकी फीस है 12,500 प्लस में 18% जीएसटी, तो 12,500 फीस है। इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, ई सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और पूरे सेशन की 20 के 20 दिन की रोज की रिकॉर्डिंग आपको रोज की रोज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे आज क्लास होती है तो अगले दिन 12-1 बजे से पहले पहले आपको आज की पूरी रिकॉर्डिंग दी जाएगी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, तो उसको आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 23 मई 2 to 4 क्लास है, एवरी सैटरडे संडे क्लास होगी और 12,500 फीस है प्लस में 18% जीएसटी। हम आपको स्टडी मटेरियल पूरा दे रहे हैं, ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और आपको लाइव रिकॉर्डिंग जो हमारे लाइव सेशन चल रहा है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती रहती है, वो आपको रिकॉर्डिंग होती है। क्लासेस लाइव होंगी, इसी तरह से इंटरेक्शन 1 to 1। इसके साथ में एक कुछ ना कुछ मैं देता रहता हूँ। देखिए हर कोर्स में मेरा मकसद रहता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए। तो मेरा हर महीने या हर 2 महीने में मेरा एक एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू होता है और हर महीने मैं फीस लेता हूँ सिर्फ मात्र 1500 रुपए महीना। तो आपके लिए जो भी इस कोर्स में एनरोल करता है सबसे पहले उसको एक ऑफर है कि वो 1500 रुपए महीना, एक महीना वो हमसे ज्योतिष पढ़ सकता है, बेसिक ज्योतिष का ज्ञान ले सकता है, जिसकी फीस होती है 1500 रुपए महीना।
वो आपको फ्री है, वो आपसे नहीं ली जाएगी। तो यानी कि 1500 रुपए आपको एक ऑफर दी जा रही है हमारी तरफ से कि आप ज्योतिष की क्लास अटेंड कर सकते हो, 1 महीने के लिए, जिसकी फीस है 1500 रुपए। आज मेरे पास कम से कम 150 स्टूडेंट तो सिर्फ ज्योतिष का ऑनलाइन अभी पढ़ रहा है, जिसमें मेरे 2-3 बैचेज़ हैं। उसमें मिला के 150 के आस-पास स्टूडेंट है। वो 1500 रुपए में देकर मेरे से पढ़ रहे हैं। तो आप भी 1 महीना उसमें पढ़ सकते हो फ्री में। हमारा जून में नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, नया बैच लॉन्च हो रहा है ज्योतिष का। वैदिक ज्योतिष बेसिक से लेकर हम शुरू कर रहे हैं, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। दूसरा, जो भी इस कोर्स को एनरोल करता है उसको पहली बात तो नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ओके, ये मैं आपको थोड़ा-सा क्लू देता हूँ कि सॉफ्टवेयर है क्या वो हमारा। ये देखिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर है नेम न्यूमरोलॉजी का। इसमें आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ वो डालकर जान सकते हो कि बच्चे का नक्षत्र, जो जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है उसके हिसाब से नाम कौन सा उसका सूट करेगा। जैसे अब मान लीजिए, एक मिनट, अच्छा, जैसे मैं अपना ही बताता हूँ। मेरा क्या है, मैं मेरा कैप्रिकॉर्न साइन है, तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न साइन मैंने डाला। किस नक्षत्र में पैदा हुआ, मेरा श्रवण नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, उसके कौन से चरण में। मैं नहीं समझता कि आपको ज्योतिष आना चाहिए या इसको इसको यूज करने के लिए ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए। कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा कि राशि कैसे निकलती है कुंडली देखकर, नक्षत्र कैसे निकलता है और चरण देखते कैसे हैं। 3 चीजें चाहिए होती है हमें, राशि, नक्षत्र और चरण। 5 मिनट में के अंदर मैं एक कुंडली खोलकर किसी को भी समझा सकता हूँ कि किसी भी बच्चे का नक्षत्र, राशि और चरण कैसे देखना होता है। और 3 चीजें डालिए बस, क्योंकि किसी भी पंडित या ज्योतिषी पूछने जाते हैं, वो भी इन्हीं तीनों चीजों को देखकर बताता है आपको कि बच्चे का नाम अक्षर किस पर निकलेगा। दूसरे चरण में मैं पैदा हुआ, ये डाला। अब मेरी, क्योंकि मैं कैप्रिकॉर्न मेरा साइन है, श्रवण नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ और दूसरे चरण में पैदा हुआ हूँ। इसके हिसाब से अगर मैं किसी पंडित से मेरे घर वाले पूछते, तो पंडित या कोई एस्ट्रोलॉजर मेरा कौन-सा नाम सजेस्ट करता, मेरे पेरेंट्स को बताता कि बच्चे का नाम इस पर रख लीजिए। हम कहते हैं सजेस्टेड नेम लेटर, कि इसमें पैदा हुआ बच्चे का सजेस्टेड नेम लेटर कौन-सा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो हमारा सॉफ्टवेयर बता देगा आपको कि सजेस्टेड नेम लेटर क्या आता है, जो कि पंडित बताने वाला था। वो बताता है, सॉरी, सजेस्टेड नहीं, बर्थ बर्थ नेम लेटर कौन सा होना चाहिए था। ये तो सजेस्ट हम कर रहे हैं कि इससे भी बेस्ट क्या हो सकता है। पंडित आपको ये बताता कि 28 गुण मिलते खू, खू वर्ड से, जो बच्चा इस राशि में, इस नक्षत्र में, इस चरण में पैदा हुआ है, उसको खू नक्षत्र, खू से उसका अपना नाम रखना चाहिए था। मैंने नहीं रखा। अब ये तो ये है कि रखना चाहिए था, अब मैंने किससे रखा, अब उसको चेक करो। अब मैं अपना नाम डाल देता हूं। ठीक है, अब मैंने नागेश अपना नाम डाल दिया, तो ना पहला अल्फाबेट है। अब ये ना मेरे कितना सूट करता है मेरे को। तो यहां देखिए, जो मैंने नाम रखा है तो लिखा है चेक नेम कंपैटिबिलिटी, कि इस नक्षत्र में, इस चरण में पैदा होकर मैंने नाम ये रखा, क्या ये दोनों कंपैटिबल हैं और 36 में से कितने गुण मिलाते हैं। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ना वर्ड 36 में से 28 गुण मिला रहा है, दैट इज गुड। अगर मैं खू से रखता तो वहां भी 28 गुण मिल रहे थे। ठीक है, तो पहले तो ये है कि मैंने नाम रखा है तो 28 गुण इज सफिशिएंट, सफिशिएंट है। अब अगर मैं और अच्छे, क्योंकि यहाँ 28 गुण मिल रहे हैं 36 में से, अगर मैं कोई ऐसा अल्फाबेट चूज कर लूं, अपना नाम चेंज कर लेता, जिसमें से 36 में से 34, 33, 36 में 36 गुण मिल जाए, तो आप यहां डाल सकते हो सजेस्टेड नेम लेटर। जैसे सजेस्टेड नेम लेटर में क्लिक करेंगे आप, तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको यह बताएगा कि कौन कौन से दी बेस्ट अल्फाबेट हो सकते थे कि वो 28 से ज्यादा गुण मिला देते। तो मैं सजेस्टेड नेम लेटर में जैसे क्लिक करता हूं, तो ये बता देगा कि अगर मैं अपना नाम भू, जा या जे से रखता, तो मेरे 36 में से 34 गुण मिल जाते। इसके बाद अगर मैं अपना नाम में करेक्शन करता हूं, तब ये आपको मुझे 100% ये नाम रिजल्ट देने वाला, क्योंकि इसमें मैंने पहला अल्फाबेट भी अच्छा चूज कर लिया नक्षत्र के हिसाब से, और मैंने अपना एक ऐसा नंबर पे लेकर आया, अपने अपने डेस्टिनी नंबर को, अपने अपने नाम को, कि वो टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज हो जाए, तो इसको मेरे प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ में आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा सॉफ्टवेयर है। और इसमें क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं, मान लीजिए कोई दोष, इसमें दोष भी निकल कर आते हैं कि आपने कोई नाम रखा है वो आपके डेट का कंपेटेबल नहीं है, तो वहां पर कोई दोष होते हैं, उन दोष की क्या रेमेडी करेंगे, तो वो भी आप जैसी सजेस्टेड रेमेडीज में आप जाएंगे तो ये दिखा देगा आपको। अभी हमने इसमें पूरा अपडेट नहीं किया है, वो आपको अपडेट करके देंगे। तो यहाँ पर 3-4 रेमेडी जो उस नक्षत्र की रेमेडी होंगी वो सारे लिख कर आ जाएंगे। और ये
वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है। बेशक मैं नहीं कह रहा बहुत मुश्किल था या हमने कुछ मतलब इतना बड़ा काम कर दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो है वर्ल्ड का पहला है। आज तक ऐसा सॉफ्टवेयर किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, बेशक बहुत ईज़ी है बनाना, कोई बना सकता है, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। किसी ने ये कॉन्सेप्ट ही नहीं सोचा कि डेट ऑफ बर्थ में अल्फाबेट चेंज करने से पहले क्या पहले वो हम देखें कि मेरा नाम जो रखा है वो पहला अल्फाबेट मुझे सूट करता नहीं करता। तो इसका मतलब है हमने आपको ज्योतिषियों के पास जाने से बचा लिया। आप कोई भी आपके पास आ सकता है कि जी पहले अल्फाबेट चूज आप करेंगे उसका और फिर उसका नाम भी चेंज आप कर सकते हो, वरना तो आपको दो लोगों की जरूरत है, एक एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, एक न्यूमरोलॉजी वाले की जरूरत पड़ेगी। अब आपको किसी बात जाने की जरूरत नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। वैसे हम इसको 3,500 का बेच रहे हैं, लेकिन जो भी हमारा कोर्स करता है तो उसको फ्री में दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारा जो एक नया सॉफ्टवेयर बन रहा है जो पाइथागोरस पे बेस्ड है, ये तो सिर्फ पहला अल्फाबेट चूज करने के लिए है, या कोई नाम सजेस्ट करना है भाई किस अल्फाबेट को अपनी लाइफ में लेकर आए जिससे कि हमारे 36 में से 34 33 32 गुण मिल जाए, वो बता देगा। ये सारा क्या रेमेडी करें वो भी बता देगा। लेकिन अगर पाइथागोरस आप सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसमें मेजर नंबर निकलते हैं, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, अल्टीमेट नंबर, तो निकालने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी कहाँ जा रही है, टेम्परामेंट क्या है। तो हम इसके ऊपर भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आधा सॉफ्टवेयर बन चुका है, थोड़ा सा काम बाकी है। जैसे ही वो बन जाएगा वो भी आपको फ्री में दिया जाएगा, जिसका कोर्स है 7,500 रुपए, 7,000 है। तो हमारा मकसद ये है कि आपको एक इजी टूल दिया जाए ताकि आपको कैलकुलेशन पे काम ना करना पड़े। आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नाम डाला, वो सारे नंबर आपको बता देगा कि क्या निकल कर आए, उसमें बेस्ट रेमेडी क्या हो सकती है, उसका टेम्परामेंट क्या है, उसके बारे में सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। यानी कि आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को रिपोर्ट तक दे सकते हो विद रेमेडीज, बिना दिमाग लगाए। ठीक है, तो हमने पूरा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। आप कोर्स में आएंगे, जब तक ये कोर्स खत्म होगा तब तक डेफिनेटली वो हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका होगा। ठीक है, तो दूसरा वो ऑफर आपको मिलती है, और ये 1,500 रुपए का कोर्स आप ये ज्योतिष सीख सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफर है। जिसने भी कोर्स करना है तो ऑल आर वेलकम। अब मैं आपको दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। तो यूट्यूब पर आप जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर कई सौ वीडियोस पड़े हुए हैं, चाहे आपने ज्योतिष सीखना है, वास्तु सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, टैरो सीखना है। ठीक है, सबके ऊपर ही कई कई सौ वीडियोस मेरे वहां पर हैं। तो आप उसको वहां पर डॉक्टर नागेश तनवर सर, आप गूगल में क्या यूट्यूब पर लिख दीजिए, मतलब यूट्यूब पर का गूगल पे आप लिख देंगे ना ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर, सिंपल मेरा ही नाम आएगा सबसे पहले। डॉक्टर नागेश तनवर लिखेंगे तो मैं ही आऊंगा सबसे पहले। श्योरिटी कितनी होती है सर? श्योरिटी तो डॉक्टर भी नहीं देता आपको। कोरोना में श्योरिटी ले लो किसी डॉक्टर के पास जाके, कोरोना में बचा लोगे क्या आप उन्हें? लाइफ में श्योरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता सर। ईएमआई है, बिल्कुल है, ईएमआई ऑप्शन है। जिसने भी ईएमआई वगैरह जानना है, ठीक है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली। सब सारे चीजें ऑफर हमारे पास एप्लीकेबल है। ईएमआई देना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, जो भी है वो सब चीजें आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। यस, अभी जिसने कोर्स के बारे में पूछना है प्लीज वो हैंड रेज करेगा। सभी हैंड डाउन कर सकते हैं पहले, और मैंने सबको अलाउ किया है, लेकिन कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैं नाम नहीं लूंगा, बोलूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे YouTube से कनेक्ट होइए, मेरे Facebook से कनेक्ट होइए, ताकि वहां पर आपको एक जो भी नॉलेजेबल चीज है वो आपको मिलती है। सभी का माइक प्लीज ऑफ होना चाहिए, प्लीज सभी का। ठीक है, आपने क्या पेमेंट मोड रहेगा, क्या कोर्स कंटेंट है। ठीक है, मैं कोर्स कंटेंट भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, प्लीज 2 मिनट और दीजिए बस। 2 मिनट और देंगे तो मैं आपको कोर्स कंटेंट भी एक बार दिखा तो दें एटलीस्ट हम करने क्या वाले हैं, है ना। उसके बाद मैं सभी के आपके क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूँ। अच्छा, मेरे से सिर्फ कोर्स कंटेंट मंगवा लेना आप। ठीक है, और उस कोर्स कंटेंट को किसी के साथ भी कंपेयर कर लेना एक बार कि हम क्या पढ़ा क्या रहे हैं अपने कोर्स के अंदर। ओके, पहली बात तो आपको बताया है कि 1 से लेकर 9 नंबर क्या होते हैं, ये आपको सारा बताया जाएगा। मतलब जितना भी आप न्यूमरोलॉजी में सोच सकते हो, जितना भी आप सोच सकते हो, वो सारा सारा चीजें आप बताई पढ़ाई जाएंगी। पहले 1 से लेकर 9 नंबर तक आपको पूरे क्या मतलब है, 1 नंबर के मतलब, 2 नंबर के मतलब क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा ए से लेकर जेड तक की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इनके भी क्या मतलब हो सकते हैं। फिर दूसरा कार्मिक नंबर क्या होते हैं, जैसे 13, 14, 16, 19 ये कार्मिक नंबर है, इनके मतलब क्या है, कैसे इनकी रेमेडी करेंगे। देखिए, कार्मिक नंबर और चैनल नंबर की रेमेडी बहुत जरूरी होती है करने की। ठीक है, जब तक आप अपनी लाइफ में कार्मिक नंबर या चैनल नंबर जो आपकी लाइफ में है उनकी रेमेडीज नहीं करेंगे तो ये नंबर्स आपको परेशान करते रहते हैं लाइफ में, आपको ऊपर नहीं उठने देंगे। और ये मैं आपको बता दूं पहली बात कि जो लोग भी बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको उतनी तरक्की नहीं मिल रही,
या वही काम दुनिया कर रही है, वही काम आप कर रहे हो, दुनिया तरक्की की जा रही है, आप तरक्की नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपको अपने कार्मिक नंबर या चैनल नंबर की रेमेडीज किए बिना आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली, पहली बात। दूसरी बात, जिनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो समझ लेना आपका जो टैलेंट नंबर है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से आपका नाम आपके कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपकी लाइफ जरूर स्मूथ होगी। अगर आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है तो समझ जाइए। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारा बहुत सारे नंबर होते हैं, हमारे टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, पर्सनालिटी नंबर, बर्थडे नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं। वो कैसे निकलते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। मतलब आपके मतलब की जो चीज है वो ये है कि आप कैसे लाइफ में चीजें लेकर आएंगे, नाम को कैसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, प्यार मोहब्बत के लिए क्या कैसे कंपैटिबिलिटी देखेंगे, नाम कैसे चेंज करेंगे, नाम चेंज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने बताया, पहले अल्फाबेट, उसके बाद नंबर कौन से आने चाहिए, उसकी सिंक्रोनाइजेशन किससे होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर कैसे आएगा, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो किस पर आना चाहिए, आपका जो मकान है जिस मकान में रह रहे हो वो कितने पर आना चाहिए। ठीक है, आपका जो नाम है चेंज करेंगे तो वो उसके लिए भी बड़े गहरे मतलब है, उसको किस किस चीज से सिंक्रोनाइज हम करेंगे, कौन से लकी वोकेशन मतलब प्रोफेशन आप कौन सा कर सकते हो, आपका बीमारी कौन सी लग सकती है, ये सारी चीजें, आपका गाड़ी नंबर किस पे आना चाहिए, सब चीजें आपको बताई जाएंगी, कोर्स में पूरा सिखाया जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स है। दूसरा मेरा दिखाने का मकसद ये था कि मैं रेमेडीज जो हम कराते हैं अपने कोर्स के अंदर वो अल्टीमेट है। पूरा लोसो सिस्टम से आपको चीजें सिखाई जाती है, पूरा लोसो सिस्टम इसमें हम सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, पूरी ग्रिड बनाने सिखाएंगे, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है वो सिखाया जाएगा, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, ये सब सिखाया जाएगा। फिर इसके अंदर मैं वास्तु आपको सिखा रहा हूँ, 5 एलिमेंट की थ्योरी, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, कोई मिसिंग नंबर है लोसो सिस्टम में, उसकी रेमेडी कैसे करेंगे, वो भी वास्तु को यूज करते हुए वो आपको सारा सिखाया जाएगा। तो मिसिंग नंबर है आपकी लाइफ में तो उनको कैसे यूज करेंगे, कैसे अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। फिर जो उसमें हम वो रेमेडी कराने वाले हैं वो कलर से कैसे रेमेडी करेंगे, रुद्राक्ष की कैसे रेमेडी, मंत्रों से कैसे रेमेडी, यंत्रों से रेमेडी, ठीक है, कलर्स कैसे करेंगे, क्रिस्टल कौन से चूज करें, ठीक, वो सब कुछ आपके पूरे कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। तो पूरा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। जिसने भी कोर्स कंटेंट मंगवाना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो आप मेरे को पर्सनली कर सकते हो और मैं आपको फिर बता दूंगा। चलो अब यस राजवीर मोरे रेडमी। सर आपने अपने मोबाइल नंबर का बताया नहीं सर, आपने 2 नंबर यूज कर रखे हैं। हाँ, पर आपने बताया नहीं सर कि दोनों का टोटल 5 ही आता है, पर आपने ये नहीं बताया कि तो किस पर्पस के लिए आपने पहला फोन लिया, दूसरा किस पर्पस के लिए लिया। भाई वो पर्पस बताने के लिए पहले मुझे तेरे को न्यूमरोलॉजी सिखानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना बात को। पहले तो न्यूमरोलॉजी मैं सिखाऊंगा, फिर बताऊंगा वहां से कि मैंने क्यों ये 2 नंबर लिए हैं और क्यों इनमें ये नंबर्स लिए हैं मैंने, उसके लिए न्यूमरोलॉजी अच्छा सर, कुआ नंबर भी हम ले सकते हैं? कुआ नंबर का क्या इंपॉर्टेंस होता भाई है सर, वो भी हम ले सकते हैं? कुआं नंबर एक वो है, ऊंट के मुंह में जीरा। अब खेलते रहो कुआं नंबर से, खेलते रहो, कोई बात नहीं, खेलो आप कुआं नंबर से खेलो। सर वो छोटी छोटी चीजें पकड़ रहे हो आप, आपकी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट नंबर है उसको फोकस नहीं है, कुआं नंबर पकड़ के कर रहे हो आप। कुआं नंबर की इंपॉर्टेंस है, लेकिन कब है, मान ली गाड़ी आपकी, ठीक है, वो एक स्टेपनी है आपकी, बस ठीक है, होनी चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी काम आ जाएगी। लेकिन अब 4 पहिए लगे हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे आप, जो स्टेपनी पड़ी है ना, जो पता नहीं 6 महीने में काम आएगी, साल में काम आएगी, लेकिन काम आती है, नो डाउट काम आती है, मुसीबत में काम आती है, लेकिन उसके उससे फोकस है। भाई जो 4 गाड़ी में पहिए हैं उसकी हवा देखो, वो ठीक होनी चाहिए, स्टेपनी तो फिर भी कम हवा के चल जाएगी। तो ये मतलब है जो मेनली नंबर है उसके बारे में सोचो आप। ओके नंबर सर। तो बहुत बात है। सर ये नाम जो चेंज करते ऐसे हैं नहीं, पहले आप पाइथागोरस से सीक्वेंस है ये उज्जवल जी, ऐसे नहीं, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ पहले वो बोलेंगे, क्योंकि आपने हैंड ही रेज नहीं किया और आप क्वेश्चन पूछ लो। पहले हैंड रेज करेंगे, जिसने भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज करेंगे सिस्टम के अंदर, एक तरीका होता है ना बात करने का। तो मैं हैंड रेज कीजिए, मैं सीक्वेंस से नंबर ले रहा हूँ। राजवीर मोरे कुछ बोलना चाहेंगे, रितु, रितु, राजवीर, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, मैं ऋतु का हस्बैंड बोल रहा हूँ, राकेश मेहता। अच्छा रितु जी, रितु के हस्बैंड बोले, ठीक है, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर मेरा मोबाइल नंबर जो है वो अभी टोटल लगाया हमने 3 और 7 आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं 3 और 7 मतलब क्या? ड्राइवर और कंडक्टर आ रहा है, ड्राइवर आ रहा है 3 हाँ और कंडक्टर आ रहा है 7। ठीक है, ठीक है, और मोबाइल नंबर जैसे एक तो है इसका, उसका टोटल 2 है और दूसरे का टोटल 6 है। ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ जो पाइथागोरस सिस्टम है ना, और उसमें जो मेरा जो है ना, आपका, एक मिनट सर आपकी बात रोकूंगा, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है सर। ओके ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मैं बिजनेस। ट्रांसपोर्टर हूँ मैं। सबसे पहली बात तो सर, वो तो बात की बात है, ट्रांसपोर्टर आप है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री किस प्लेनेट से गवर्न होती है ये आपको पता होना चाहिए।
वो होती है मरकरी सी कवन। अच्छा ठीक है, तो यानी कि 5 नंबर आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए, और एक नहीं, एक से ज्यादा बार होना चाहिए। अच्छा, 5 नंबर होना चाहिए। 5 नंबर आपके पास होना चाहिए। 5 जो है, जो उसमें ऊपर वाला नंबर है जो मैंने बताया, इसका टोटल 2 आ रहा है, उसमें 3 बार 5 है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, उस नंबर को ज्यादा यूज करो आप। अच्छा, और दूसरा नंबर जो है, उसका नंबर है, उसमें 3 बार 8 आ रहा है। 18, ठीक है सर, वो बिजनेस का नंबर है, बहुत बढ़िया, लेकिन 3 बार नहीं आना चाहिए। वो मेरा पुराना नंबर है। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन हाँ। 8 नंबर 3 बार नहीं आना चाहिए, 2 बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 4 बार 8 आ रहा है, 4 बार 4 8। बार आना वो ज्यादा गलत है सर, फिर क्या होगा, आप प्योर मटेरियल बंदे बन जाओगे। सोचो, हर चीज की एक कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। 8 नंबर ठीक है, लेकिन ये क्या आपको बहुत मटेरियल वर्ल्ड की तरफ लेके जा रहा है नंबर। अच्छा जी, अच्छा नहीं जी। आना चाहिए, कम करो, 2 से तो ज्यादा मेहनत नहीं। जो है इसमें सर मेरे को ज्यादा करनी पड़ रही है, कोई और बात नहीं, रिजल्ट जो है कम आ रहे हैं, मेहनत ज्यादा है। तो वही तो है ना सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब ज्यादा चीज ले आओगे तो फिर गलत है वो, बदल लो और सर। एक मिनट सर, एक मिनट, टोटल 1 आ रहा है, टोटल किसका? नेम का टोटल 1 आ रहा है, नेम का। नेम का टोटल 1 आ रहा है, ठीक है, अब हर चीज आपने 1 से सिंक्रोनाइज करनी है, तो 1 और 8 सर, ये भी ना प्योर मटेरियल नंबर हो गया, बिल्कुल कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका काम कोई दिमाग का काम नहीं है, तो इसलिए 1 और 8 आपको सूट नहीं करेगा। 1 शूट नहीं करेगा। जिसने अपना मेंटल वर्ल्ड को बढ़ाना हो, अब आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, उसमें दिमाग क्या लगाना खास? सर दिमाग बहुत लगता है जी उसमें। सर दिमाग समझिए, दिमाग लगता है रिसर्च काम में। हाँ आप हाँ। जिस दिमाग की बात कर रहे हो, वो दिमाग नहीं, वो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं जो आप कह रहे वो अपने ट्रांसपोर्ट के काम में भी रिसर्च चलता रहता है, डेली की डेली। हो। सर मैं दूसरे काम की रिसर्च बात कर रहा हूँ, जो आप सोच रहे हो हाँ। ना, जो रिसर्च वर्ल्ड है, जो टेक्निकल फील्ड है, वहां दिमाग लगता है। अच्छा 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 अच्छा, मैं साइंटिफिक सोच रहे हैं आप। हाँ, मैं साइंटिफिक वाले की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अगर अच्छा कुछ ऐसा बिजनेस है, ऐसी जॉब है आपकी, तो वहां पर आपको ये 1 और 8 दी बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। अच्छा ठीक है, अच्छा। आप ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए ना, ये बता रहा है जो नाम का टोटल। ट्रांसपोर्ट के लिए आप एक काम कर लीजिएगा, या तो 5 या 6 पे ले आइए आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर को। वो कैसे आएगा सर? सर वो आपको मोबाइल नंबर बदलना पड़ेगा ना। अच्छा, मोबाइल नंबर, वो तो पुराना हाँ। बिजनेस नंबर है मेरा, 25 साल पुराना नंबर है। अब है तो ठीक है सर, उसको रखो, सिर्फ इनकमिंग पे रखो उसको, आप बस आउटगोइंग मत करो उससे। तो आउटगोइंग वाला फिर वो दो दो का टोटल मुझसे कर लें फिर। हाँ, उससे कर लीजिए, आप उससे कर लीजिए। ट्रैवलिंग के लिए 2 नंबर भी होता है, 2 और 5 आपके पास है, उसका टोटल 2 आ रहा है, और वैसे 5 है, दी बेस्ट नंबर है, उससे आप आउटगोइंग उसको ज्यादा यूज करो आप। अच्छा जी, चलिए ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। Good evening, sir. Rajveer here. राजवीर, यस प्लीज, राजवीर। Sir, first of all, thank you very much. It was a very nice session, थैंक यू। and the information which you shared was really, really very vital and very important. So, thank you so much. थैंक यू। Sir, I have one very practical question. I have been following. I'm really of late. I have been really interested in the numerology, to learn numerology basically. My basic number is 1. I'm born on the 19th, which you just said is the karmic number. Okay. And my destiny number, which is the total of my birth date, is 7. Okay, good. And my name total is 8. Name is Hello. 8. Okay. Yeah. हेलो। Right. So the mobile number, because I have been following a few videos on YouTube. So I have come across angel numbers which are like 777, 808. Right. एंजल मतलब कि अलग है, मतलब उसके। हाँ, तो मैंने उस हिसाब से अपने मोबाइल नंबर चूज किया था। तो उसमें 808 डबल बार आ रहा है, मतलब 808 2 बार आ रहा है, 7 3 बार आ रहा है। ओके सर, पहली बात तो समझिए, देखिए आप चाहते क्या हो लाइफ में, क्योंकि आपका जो टैलेंट नंबर है दैट इज 7 इज स्पिरिचुअल नंबर, राइट, नंबर नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपने स्पिरिचुअलिज्म को बनाना है तो ठीक है, आप 7 नंबर 3 नंबर इनको लेकर आइए। अगर आपने थोड़ा my mobile number does have 777. ओके, तो आगे ना सर, कहीं ना कहीं वो आपको कनेक्ट हो रहा है, तो जब तक Right. आप 777 क्या है, स्पिरिचुअल नंबर है सर, ये मटेरियल नंबर नहीं है, इससे आप बिजनेस नहीं कर सकते। राइट। मतलब 7 नंबर से आप सोचो कि आप मटेरियल वर्ल्ड में कुछ मिरेकल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। राइट sir, my question actually was, I'm not doubting anybody's knowledge here, but the videos which I have been following, they say that आपके मोबाइल नंबर में 2 4 और 8 नहीं होना चाहिए। Is that correct? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay. देखिए इन जनरल चीज कोई भी बता सकता है, लेकिन आप स्पेसिफिक चीज पूछिए, स्पेसिफिक, ये तो इन जनरल चीज बता दे क्यों नहीं होना चाहिए। सर मैंने आपको पहले बता दिया, 8 नंबर नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। Okay. 8 नंबर पैसे का नंबर है। Okay. सी बात है सर, पैसा कैसे आता है?
मैं कहता हूँ बेशक दिमाग का काम करते हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है ना, Right. एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, काम तो करना, वर्कहोलिक होना पड़ेगा। और वर्कहोलिक का सिर्फ एक ही नंबर है, 8 नंबर। Right. 4 और 8 नंबर क्या है? अगर आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में तब तक नहीं जा सकते जब तक आपके पास 4 और 8 नहीं होगा। Okay. आपने आईएएस आईपीएस बनना है ना, तो आपके पास 4 और 8 नहीं है, तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। अब मैं इसको बुरा मानूं, नंबर को अच्छा मानूं? मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा, every number has goods and bads. हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन अगर 4 और 8 से आप प्यार मोहब्बत की बातें करना सुनना चाहोगे तो ये नहीं करेंगे। Correct. So basically, when my destiny is 7, which is my total of my birthday, and if I have 777 in my mobile number, it should suit me, right? बिल्कुल सूट कर रहा है सर, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के नहीं सर, समझिए बात को। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके जा रहा है आपको। Okay. Okay. अगर आपको मटेरियल वर्ल्ड में जाना है तो सर ये नंबर लाने पड़ेंगे आपको। 8 नंबर लाना पड़ेगा, 6 नंबर लाना पड़ेगा, लाइए। 4 नंबर को लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी की बात करनी पड़ेगी। फिर ये देखा जाता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, पाइथागोरस इज द बेस्ट सिस्टम। क्यों लगता है? देखिए मैं तो सारा, मैं वैदिक भी पढ़ाता हूँ, मैं चैलेंज भी पढ़ाता हूँ, मैं कबाला पढ़ाता हूँ, मैं आपको वैदिक और ये पाइथागोरस पढ़ाता हूँ, लोसो सिस्टम पूरा पढ़ाता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं पर्सनली कंसल्टेशन देता हूँ या मेरे जो दिल के करीब है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम और न्यूमरोलॉजी। इसके पीछे लॉजिक Right. है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले टेम्परामेंट आपका देखा जाता है कि आपका टेम्परामेंट क्या है। हमारे यहाँ 4 तरह के टेम्परामेंट है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या इंट्यूशनल। सबसे पहले आपका प्रोफेशन देखते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है आपका प्रोफेशन। मान लीजिए आप बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपका एक की एरिया है, मतलब आपका काम ही है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, संभालना है दुनिया को, सिस्टम कायदे कानून लेकर आना है आपने, है ना। तो क्या अगर आपका 4 और 8 नहीं है तो आप कभी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बन सकते। तो मैं आपका नाम इन्हीं नंबर पर लेकर आऊंगा। Okay. अगर आपका काम मतलब एक है मेंटल लेवल का काम है, मतलब डिजाइन वर्क का काम है, थॉट का काम है, सारा दिमाग से काम करते हैं, रिसर्च वर्क का काम है आपका, तो मैं आपका जो नाम है ना, आपके नाम में जो नंबर्स हैं इस तरह से लेकर आऊंगा ताकि आपका जो टेम्परामेंट बने वो मेंटल पेन का बन जाए। Right, sir. So and so occult is very good for number 7 people, right? यस डेफिनेटली। रिसर्च का भी अच्छा है, मतलब अगर आप रिसर्च फील्ड में है, ये ऑकल्ट का नंबर नहीं है, ये रिसर्च का नंबर भी है। अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में है, मतलब आपके प्रोफेशन ऐसा है, आपको रिसर्च कर सकते हैं वहां पर, तो साइंटिफिक नंबर है 7 सर। Right. भगवान को जानो या कुछ चीज ढूंढ के लगा निकालो, रिसर्च करो, पीएचडी करो, बात तो एक ही है ना सर, वहां भी तो ईश्वर को ढूंढना है। Right. No, my question was, I wanted to, go into numerology as a profession going further after learning, of course. ठीक है। So, would it be beneficial for me? I mean, I can be a good numerologist, being a destiny number 7. Destiny number, अच्छा, your talent number is 8. Your talent number is 7 or 8? 7. Your talent number is 7 and your destiny, your name is? Sir, my total birth date's total is 7. Yes. And your name is? My name is Rajveer. राजवीर कितने प्यारा है, मतलब 8 प्यारा है, कितने प्यारा है। सर मेरा जो नेम टोटल है, हाँ, उस पे 8 आ रहा था। तो गुड है सर, बहुत बढ़िया, पैसा कमा सकते हो, नो डाउट। And my birth date is 19th, which is a karmic number. So उसका टोटल 1 है। हमारे यहाँ पाइथागोरस सिस्टम के अंदर ये जो डेट है ना, जिस दिन आप पैदा होते हो, दैट इज इन्फ्लुएंसर नंबर। ये इन्फ्लुएंस करता है सिर्फ आपको, आप पे रूल नहीं करता कभी। ये इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर नंबर। इसकी इंटेंसिटी, इसकी अहमियत बहुत कम है हमारे न्यूमरोलॉजी। ओके, बहुत बढ़िया है सर, आप बिल्कुल टैलेंट नंबर जो है मटेरियल वर्ल्ड का लेकर आए हुए हैं। अब देखिए, अब आपके यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको भगवान ने दोनों टूल दे दिए। दुनिया कहेगी बहुत गलत है, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन तो गलत होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको 2 रास्ते दिखा दिए, दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक है पैसा कमाने का प्योर, और एक है स्पिरिचुअल या रिसर्च का। आपने देखा ना, साइंटिस्ट लोग भी पैसे के लिए नहीं भागते, वो रिसर्च कर लेते हैं, बस ठीक है, फटे हाल है, कोई जैसे भी है, उनको पैसे से मतलब नहीं है, उन्होंने रिसर्च कर ली, बस ठीक है। तो चॉइस योर्स कि आपने स्पिरिचुअल रास्ते पे जाना है या पैसा कमाने जाना है। दोनों रास्ते आपके लिए पैरेलल खुले हुए हैं, आपके खुले हुए हैं। करेक्ट सर, आपने थैंक यू सो मच। भगवान ने चूज किया है, भगवान ने कहा स्पिरिचुअल में जाओ, दी बेस्ट करोगे, और आपने चुना मटेरियल वर्ल्ड। आप चॉइस इज योर्स, जहां मर्जी जा सकते हो। राइट सर, कैन आई आस्क? एक मिनट मैडम, एक हम सिर्फ सीख रहे हैं, सबके आंसर तो मैंने बोला देखे जाऊंगा, रुके रहिए बस, ठीक है। यहाँ पे सीखने को भी मिल रहा है, सबके क्वेश्चन से आप सीख रहे हो सारे, कोई नंबर गलत नहीं होता, हर नंबर की सिंक्रोनाइजेशन हम अपने कोर्स में यही सिखाते हैं, नंबर कोई गलत नहीं है,
हर नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है। आपकी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हो, ये आर्ट होती है। इसलिए हम आपको डॉक्टर बनाते हैं, कोई कंपाउंडर नहीं बनाते कि भाई रट लिया, ये 248 नहीं होना चाहिए जी, रट लो भाई। 248 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी का काम ही एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, किसी का कोई इंसान अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाना चाहता है, तो उसको 2 नंबर नहीं होगा तो कहां से इंट्यूशन पावर बढ़ेगी उसकी? जब तक लाइफ में 2 नंबर नहीं आएगा, इंट्यूटिव पावर नहीं बढ़ सकती आपकी। मान लो कोई टैरो सीखना चाहता है और 2 नंबर है नहीं उसके पास, खाक टैरो सीखेगा? टैरो के अंदर साइकिक रीडिंग होती है, सब कुछ। कोई नंबर गलत नहीं है। ये मैं एक बहुत हायर प्लेन की बात समझा रहा हूं आपको। Sir, one more request. Sir, Sir, one अभी- more request. Can you share this video in the group, please? Today's सर, video. ये सारा मैं अपने YouTube के ऊपर डाल देता हूँ सर, हमेशा। आप मेरे अच्छा। YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर नागेश तनवर मेरे YouTube चैनल का नाम है। सारे वीडियो सर, ढेरों वीडियोस वहां पड़े हुए, सारे नॉलेजेबल मिलेंगे आपको। कोई बेकार की नहीं, this particular video I was talking about. नहीं आज का जो सेशन है वो। ये भी सर वहीं मिलेगी आपको। Okay, sir. Okay. Thank you so much. सर अभी बात कर सकते हैं? हाँ, गैलेक्सी प्लीज। फिर इसके बाद हेतल का नंबर है। सर अभी मेरा नाम का टोटल 7 आ रहा है। ठीक है, माय बर्थडे टोटल इज 8। ओके सर, बात तो हुई होगी। अभी बर्थडे सर का भी ऐसा ही था, सर का हाँ। उल्टा था, राजवीर जी का उनका उल्टा था। हाँ जी, हाँ बस जी। चॉइस इज योर्स, क्या चाहते हो? और मेरा मोबाइल टोटल आ रहा है 9। नो, ठीक है सर। अब ये देखो, 9 मोबाइल नंबर 7 के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है, 8 के साथ नहीं हो रहा। ओके। अब आपने क्या करना है, मतलब आपने ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है, बड़ा दिल वाला बनना है, समाज दुनिया सबका सोचना है, तो 9 नंबर इज द बेस्ट। ओके। लेकिन अगर सर, पैसा कमाना है तो 9 नंबर को हटा दो। अच्छा, तो मोबाइल नंबर चेंज कर दूं? मोबाइल नंबर चेंज कर दो सर, पैसा कमाना है। ये आपको, आप समझिएगा, ऐसे लोग हैं कि आप कोई आपको एक बार आवाज दे कि सर ये प्रॉब्लम है, वो तो भूल जाएगा, आप उसकी प्रॉब्लम को अपने प्रॉब्लम मान लोगे। ऐसी नेचर है आपकी। सही है सर। है नहीं और है? सर हमारा बिजनेस ये फर्नीचर इंपोर्ट का है, जो हाँ। इंपोर्टेड फर्नीचर आता है। तो सर इंपोर्टेड फर्नीचर इज वीनस। या ये नंबर लेकर आओ ना, 6 नंबर पैसा सर। कमाओगे सर। मोबाइल नंबर 6 पे ले आओ, 8 नंबर आपको सपोर्ट कर रहा है, 6 एंड 8 पैसा कमा लोगे। खत्म हो गया। यानी सर पूरा मोबाइल का टोटल 6 नंबर होना चाहिए। यस, और आपके मोबाइल में भी 6 नंबर होना चाहिए। सर मोबाइल में तो है 9825 शुरुआत से नहीं समझ पड़ा, 98256 है। शुरुआत से वो एडवर्टाइज ही कर रहा है वो। हाँ 98256 है नंबर तो, लेकिन हाँ, उसका बोलो जी, बोलो टोटल ना। 9 आ रहा है, हाँ। तो उसका टोटल 6 पे ले आओ। हाँ, टोटल 6 पे ले आओ बस। तो विज्ञापन के बाकी तो सर, अब जो दूसरे लोगों का जो दूसरी बता बात- रहा है नंबर का, तो उसमें प्लीज सभी का माइक म्यूट होना चाहिए। जिसका माइक ऑन रहेगा पूछने लागला, फिर मैं उसको रिमूव कर दूंगा। मुझे ऐसा ना करवाओ, ठीक है? आप देखिए, आप भी बोल रहे हैं पीछे से, वो भी बोल रहे हैं। सीखो ना, मैं कहता हूँ सीखो हमसे आके। 12,500 का कोर्स है, इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं आपको। सीखो, दुनिया को सिखाओ, दुनिया का भला करना। और तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी, कि तो अगर 98256 है मोबाइल हाँ जी। नंबर में, हाँ जी, लेकिन टोटल 9 हो रहा है, तो यू वांट मी टू चेंज माय मोबाइल नंबर? यस सर, टोटल 9 मत लाइए आप 6 पे लेके आइए, क्योंकि आपका जो काम है ना सर, वो हाँ जी। ये से गवर्न हो रहा है। ओके। अगर ये 6 वैसे तो आ रहा था आपके मोबाइल नंबर में, लेकिन क्या है कि जो आपका टोटल है वो 9 आ रहा है। 9 आपके 7 को वो कर रहा है, कंपैटिबल आ रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा ओके। है। हमें चाहिए 8 के सिंक्रोनाइजेशन में नंबर, क्योंकि पैसा कमाना है। धर्म हाँ। करना है तो ठीक है, ये नंबर रखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो एक दूसरा नंबर ले लो जिसका टोटल 6 नंबर होना लो, उसके अंदर उसमें भी 6 होना चाहिए, और लास्ट का टोटल भी अगर 6 आया तो दी बेस्ट। है। लास्ट का टोटल यानी ओके, समझ गया, गॉट योर पॉइंट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है। देखिए, सीखिए हमसे। हम तो कहते हैं कि आके सीखो, दुनिया का भला करो, कैसे मोबाइल नंबर, मकान नंबर, गाड़ी नंबर कैसे चूज करना है। और मैं आपको इतने साइंटिफिक तरीके से चीजें सिखाने वाला हूं, मैं चीज रटवाता नहीं। हर नंबर के मतलब है, वरना तो किताबें पढ़ लो, अपने अपने नॉलेज सीख जाओगे। अगर चीजें रटनी है, समझना नहीं है, तो किताबें पढ़ लो, पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, या यूट्यूब सुन लो किसी का। चीजें समझो आकर, कंपाउंडर मत बनो। कंपाउंडर क्या होता है, दवाई, अच्छा फीवर हुआ तो ले भैया क्रोसिन ले, सबको क्रोसिन पकड़ा देगा वो। ऐसा नहीं है, डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करता है, आपको पहले डायग्नोज करता है कि किस विटामिन की कमी है, कौन सी दवाई आपको सूट करेगी, और क्यों देनी है, कितनी देनी है। फिर मैं कह रहा हूं, बड़े गहरे मतलब है। नाम चेंज कराने का मतलब है आपने डेस्टिनी दूसरे के हाथ में सौंप दी। अब वो आपके नाम के साथ क्या करता है, भगवान जाने। आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ, आपका भाग्य आप डिसाइड करोगे या दूसरा डिसाइड करेगा कोई? पहले तो ये बता दो मुझे। और क्या सभी की लाइफ में सभी की प्रॉब्लम है क्या? जो न्यूमरोलॉजी वाले के पास चला जाए, नाम चेंज किए बिना नहीं मानेगा।
ऐसा नहीं होता, हमेशा नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बता दो, बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में नाम चेंज किया जाता है, वरना तो बहुत सारे टूल हमारे पास है बिना नाम को बिगाड़े। लोगों ने नाम ऐसा बिगाड़ लिया कि प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होती अब तो, ऐसे ऐसे वर्ड डाल लिए हैं प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो रहा वो, ठीक है। और दूसरा, न्यूमरोलॉजी इतनी नहीं है जितनी आपने सीखी है, न्यूमरोलॉजी इससे बहुत बड़ी है। अब आएंगे तो कोर्स में पता लगेगा। चलो आगे, हेतल, अनीता, जी सर, हेतल। बोलो। जी मेरा हेतल नाम है, डेट ऑफ बर्थ 02/10/1983। टोटल तो तो अब तक मेरा तो मैंने टोटल कर लिया होगा। हाँ हाँ सर, ये मेरा बेसिक नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 6 है। तो मेरा जो फर्स्ट नंबर है मोबाइल नंबर, उसका टोटल नंबर भी 2 आ रहा है, और जो सेकंड नंबर है उसका नंबर भी 6 आ रहा है। ठीक है, बढ़िया मैडम, और क्या चाहिए? और 6 को बहुत बढ़िया है, 2 and 6 भी बहुत बढ़िया है। और मेरा जो पहला नंबर है उसमें डेट ऑफ बर्थ है, वो मेरे मोबाइल नंबर में भी आ रहा है, जैसे बहुत बढ़िया। 9823196999। बहुत बढ़िया, बहुत। और ये बता दूं आपको, एक चीज और बताता हूँ, इन्हीं मैडम से एक और ध्यान में आ गया। जी कोई भी 2 नंबर अगर जी उनमें डिफरेंस 4 का हो जाए, वो भी बेस्ट जी नंबर होते ओके हैं, वो भी बेस्ट होते हैं। अब आपका क्या है, देखिए आपका जो डेस्टिनी नंबर है 2 6 है, और आपका एक मोबाइल नंबर का 2 नंबर आता है, तो 2 और 6 जी में कितना डिफरेंस आ गया? 4 का। 4 का। दी बेस्ट, ओके। ठीक है। और और तो मैं तो कहता हूँ मोबाइल, ये न्यूमरोलॉजी सीखो, आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। ये मैं बता दूं आपको, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, पैसा, पावर, इमोशंस, इंट्यूटिव पावर, क्या चाहते हो आप? भाग्य जैसा मर्जी बना लो आप, नंबर्स का मेरा ऑनलाइन बिजनेस इसका है, जो फर्स्ट नंबर है 9823196999, हाँ, क्या वो करते नंबर से हो ऑनलाइन में? क्या करते हो, क्या बेचते ऑनलाइन स्टॉफ, जैसे किड्स का है, हो? अच्छा, बड़े लोगों का है, वो सब। ठीक है, चलो ऑनलाइन का काम है ना, तो इसका मतलब राहु आपको ठीक करना पड़ेगा, 4 नंबर जरूर ले आएगा आपने। सब पर एक कंफ्यूजन भी है, मुझे टीचिंग का भी और मुझे न्यूमरोलॉजी टैरेट का भी शौक है करने का, तो मैं वही चीज में कंफ्यूज है, किस चीज में जाऊं मैं। मैडम सारे सीख लो, क्या दिक्कत है? ये सर कुछ चीजें मिली हुई हैं, आप पढ़ो तो सही एक बार। टैरो बिना न्यूमरोलॉजी के नहीं सिखाता मैं। टैरो ओके सीखो, टाइम फ्रेम करने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें। सब, कोई भी एक चीज में जाए ना, पर जहाँ जाना है वहां पे फोकस करे। मैडम दोनों लिंक है, दोनों सीख लोगे तो एक हाथ पक्के हो जाएंगे, एक और एक 11 हो जाएगा, क्या बुराई है? ये बताओ, एक एक चीज करके सीख लो, मैं नहीं कह रहा इकट्ठी सीखो, एक एक चीज करके सीख लो। हाँ, तो ये ऑनलाइन नंबर में कौन सा नंबर सर 999 वाला अच्छा रहेगा? कितने पे आ रहा है टोटल, कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, वाला 2 मेरा पे करो बेसिक आप। नंबर भी 2 है। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन जो काम बिजनेस कर रहे हो, 2 ज्यादा यूज करो, मोबाइल नंबर वो यूज करो आप। और सर मेरा जो हस्बैंड का नंबर है ना, उसमें उनको मेहनत तो बहुत करते हैं, पर जैसे वो कोई नहीं उनका मैडम, डेस्टिनी। मैडम एक एक पूछ लो, इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, प्लीज, है ना? सर एक बता दो बस। सीखो ना, आप सीख लो ना, सीखो, आओ कोर्स में सीखो, क्या क्या बुरी बुरी बात है? 12,500 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 20 दिन आपको लगेंगे पूरे, आपको इतना दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बना के निकाल देंगे, ठीक है? 20 दिन की बात है, बस आके सीखो उनसे। चलो एक एक क्वेश्चन ले लेना, देखो सभी हैं, अब मैं एक ज्यादा जोड़ दूंगा तो बाकी सबको कवर करना मुझे। अनीता, लास्ट नंबर। आप समझा करो मैडम, एक एक क्वेश्चन ले लो। अनीता जी प्लीज, अनीता हरमन। हेलो। हाँ जी अनीता बोलिए। हाँ जी सर। सर मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स नहीं है वो आप फोन नंबर में ले आओ, तो पहले मेरे पास जो नंबर था उसमें 888 जो है 4 टाइम्स आता था। मैंने ये बोला मैडम, पहली बात तो दी बेस्ट वो होता है कि जो है वो मोबाइल में लेकर आने, जो है। हाँ जी। अच्छा, और जो नंबर मिसिंग है? नहीं है तो वो कहीं और लेकर आएंगे, वो अच्छा, बताएंगे कहाँ लेकर आना है, वो तो कोर्स में क्योंकि बताएंगे। पहले जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8 4 टाइम्स, उसमें सॉरी फोन नंबर में 8 जो है 4 टाइम्स आ रहा था, तो अच्छा, ओवर हो गया 8। ओवर तो हो वो गया। मैंने चेंज करके फिर मैंने 8130661953 लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर ऑलरेडी हैं, जो नहीं है मतलब मिसिंग वो भी नंबर है, मैं उसमें वो भी यूज एक कर लूं। कॉन्सेप्ट है, वो मैं कोर्स में बताता हूँ कि वो भी एक अच्छा। कॉन्सेप्ट है। देखिए 2 चीज और होती है, हाँ पहली जी। बात तो समझो, यहाँ समझने की जरूरत है। हम्म पहली बात तो जो चीज आपके पास है, जो टूल आपके पास है, उनका यूज कर रहे हो आप। हम्म
वो भी एक नजरिया हो सकता है ना देखने का। दूसरा है जो चीज आपके पास नहीं है वो भी तो लानी होती है जीवन में। सर वही जो मिसिंग नंबर है जो नहीं है वही तो मैं फोन नंबर में लेकर आई ना। हाँ नहीं, फोन नंबर में नहीं भी लाओगे ना उसको एलिमेंट बेस पर ला सकते हो आप। नहीं क्या पर बहुत सारे तरीके होते हैं उनको लाने का अपने जीवन में। अच्छा। तो इसके और पीछे दूसरा, लॉजिक है वो आपको कोर्स में सिखाया जाता है। हाँ दूसरा, जब हम अभी जो कंपैटिबल नंबर्स होते हैं हमारी पर्सनालिटी और डेस्टिनी से, जैसे कि आप डेस्टिनी और टैलेंट नंबर बोलते हैं, मैंने जैसे सीखा था वो पर्सनालिटी, बर्थडे नंबर और डेस्टिनी नंबर जो पूरे टोटल का होता है, तो कौन सा सिस्टम उसके सीखा साथ। पहले ये बताओ, हाँ जी, कौन सा सिस्टम सीखा आपने? पाइथागोरस। पाइथागोरस में तो मैडम यही है, और तो कोई नाम नंबर बदल नहीं सकते आप। नहीं नहीं, मैं एक अभी वैसे मैं पूछ रही हूँ आपसे, किसी ने सजेस्ट करा था कि जैसे एक तो ये होता है कि जब हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम देखते हैं कि आपके जो पर्सनैलिटी डेस्टिनी क्या रहते हैं, तो जब उसके साथ एक फ्रेंडली चार्ट भी होता है ना जिससे देखकर हम अपना नेम चेंज करते हैं, या वो भी तो कंपैटिबल होने चाहिए ना हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ। सिंक्रोनाइजेशन टेबल बोलते हैं, एक हाँ है जी। ग्रुप है उसके हिसाब से देखते हैं, स्टार रेटिंग है उसके हिसाब, 3 तरीकों से आपका हाँ, चूज किया जाता है कि नंबर कौन सा नंबर किसके कंपैटिबल है। तो 3 क्या हम जो प्लैनेट आपका बेस्ट चल रहा हो और जो कंपैटिबल हो आपके नंबर आपके उसके साथ, उसके साथ भी हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मेरा जो पहले नेम था, मेरा फोन नंबर वो 11/2 पे आता था, ठीक और है, मेरी जो डेस्टिनी भी 11/2 की है, तो वो एक वो इमोशनल वो देता था। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक बात, पैसा तो नहीं कमाओगे। मैंने Emotional चीज़, मैंने उसको 6 नंबर पे कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, और बढ़िया। क्योंकि मैं काउंसलिंग करना चाहती हूँ और टैरो रीडिंग और टीचिंग वगैरह एंड ऑल रेकी में। ठीक है, बढ़िया, सही है सर, ठीक ठीक है, है। बढ़िया। और आपने थैंक सीख लिया तो फिर क्या दिक्कत है? बढ़िया। अच्छा, थैंक वो थैंक यू आपने सर। न्यूमेरोस्कोप सीखा था बनाना? हाँ जी। न्यूमेरोस्कोप सीखा था बनाना आपने पाइथागोरस में? स्कोप मीन्स एक तो लोशो ग्रिड थी जो चाइनीज उसमें आती है। न्यूमेरोस्कोप बनता है, तो आपने पाइथागोरस सीखा ही नहीं है, आधा अधूरा सीखा है जिसने सीखा है। बर्थ फॉर पीरियड, पिनाकल, चैलेंज नंबर, इवेंट नंबर सिखाए थे? कार्मिक नंबर थे सारे नहीं सीखा उसमें। आपने, ये मत बोलना पाइथागोरस सीखा हुआ आपने किसी को, ओके नहीं सीखा आपने, ओके। ठीक है? क्योंकि पाइथागोरस में ये सारी चीजें आती हैं, बर्थ फॉर पीरियड, पिनाकल, चैलेंज नंबर, इवेंट नंबर, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट। निकाला था टेम्परामेंट कैसे निकलता है? नहीं, ये सब नहीं थे। पाइथागोरस में यही सब चीजें हैं। तो किसी ने ओके पाइथागोरस कहकर आपने पता नहीं क्या सिखा दिया उसने, भगवान जाने। ओके, जिसे ठीक सीखा है होगा उससे बोल देना कि सर ये तो सिखा दो, पैसे तो ले लिया आपने, मेन तो सर। काफी टाइम हो गया, 4 साल हो गए सीखे हुए। मैडम फिर क्या हो गया? ये तो ना कि 4 साल में ये चीजें आई हैं, ये तो जब से पाइथागोरस बना तब से चीजें आई। सर हर कोई अपने अपने तरीके से सिखा रहा है, कोई कैसे सिखा रहा है, कोई नहीं अब आपसे मिले हैं तो हमें पता चला है ना। नहीं नहीं, समझिए, देखो, आप मतलब वो टर्म्स बोल रहे हो जो पाइथागोरस में जिसने सीखा होगा, ये बेसिक चीज है, ये कोई मैं नहीं करके एडवांस, और ये कोई बेसिक और एडवांस की बात बता रहा हूँ कि भाई आपने बेसिक सीखा है, एडवांस तो ये होता है, ऐसा नहीं है। ये तो बेसिक चीज है पाइथागोरस सिस्टम की, कि टेम्परामेंट निकालना, इंटेंसिटी बनाना, बर्थ फॉर पीरियड, पिनाकल, इवेंट नंबर, ये बेसिक चीज है। ओके ओके ओके। अब सर आपसे जुड़ गए हैं तो धीरे धीरे पता चलने लग गया है ना। चलो कोई बात, इतना भी ज्ञान आ गया तो ये भी ठीक है कि भाई हमने थैंक यू सो मच। नहीं, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन यू। कभी 2-3 भी कोर्सेज हैं। थैंक यू सो मच। हरमनप्रीत, उज्जवल, हरमनप्रीत, उज्जवल, दोनों में से कोई भी बोल सकता है, जो पहले बोलेगा उसको ले लूंगा। हरमनप्रीत, उज्जवल, चलो दोनों नहीं बोल रहे। लवली खुराना, शारदा। यस सर। हाँ जी, हेलो सर, मैं लवली खुराना। जी सर। पहले शारदा, अब बाद में आना। हाँ शारदा, सर मैं अब लवली बोले कि शारदा बोले, बताइए। पहले शारदा बोलेगी, फिर लवली बोलेगी, फिर बाद में कोई और बोलेगा। सोयरा सर। ठीक है सर। तो सर मेरे बेटे का नंबर है, मोबाइल नंबर है 7, और उसका ड्राइवर नंबर है 2। ड्राइवर छोड़ दो मैडम, ड्राइवर की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके सर। हाँ जी, और वो क्रिएटिव फील्ड में है। टैलेंट नंबर बताओ, टैलेंट नंबर उसका, टैलेंट नंबर सर, वो ड्राइवर नंबर ही तो टैलेंट नंबर हुआ ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ 11 है 11th। अच्छा, तो मेरे को आपने ड्राइवर बोल रहे थे मैडम, कंडक्टर, कंडक्टर क्या है? कंडक्टर 4 है सर। 4 है, ठीक है। अब 4 और 7 का आ गया मैडम, ये वर्स्ट है। आपने क्या बताया, 7 क्या आ रहा था उसका? 7 मोबाइल नंबर है। अच्छा, मोबाइल नंबर है मैडम, ये नंबर अच्छा नहीं है। और 0 भी आ रहा है पीछे, वो गलत है, वो तो आपको मैंने सब समझा ही दिया। हाँ जी। और क्रिएटिव फील्ड में है और काम अच्छा नहीं है उसका। तो कहाँ से अच्छा होगा मैडम? ठीक है, पहली बात तो जो 4 आ रहा है ना,
हाँ जी 4 और 7 के अंदर 3 का डिफरेंस है। अब ये जी। मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ, कोई हाँ जी पकड़ना चाहे तो पकड़ ले, कोई न्यूमरोलॉजी वाला बैठा हो यहाँ तो वो पकड़ सकता है। हाँ जी तो कभी 3 का डिफरेंस होता है ना, ये वर्स्ट डिफरेंस है, वर्स्ट, सबसे बुरा। हाँ जी ठीक सर है? may I? किसी पे आना चाहिए उसका नंबर हाँ जी। अब सर वो मोबाइल किसमें काम नंबर करता है? हाँ जी क्रिएटिविटी में एक्टर काम है है ना उसका। एक्टर है एक्टर एक्टर है ना, तो मैडम जी एक्टर कहाँ से नंबर आएगा? ये एक्टर 7 नंबर वाले से क्या एक्टिंग कराओगे आप? मोबाइल 7 पे लगा लाए हो और एक्टिंग करा रहे हो। सर चीटिंग चीटिंग होती है उसके साथ हमेशा मैडम मिलने के होगी बाद ना, 7 नंबर क्या है? 7 नंबर को बोला गया धोखे का नंबर है, लेकिन धोखा हाँ नहीं जी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है मिलता है उनको धोखा। जी तो आप 7 नंबर लेके बैठे हैं मोबाइल में तो कहाँ से काम चलेगा? तो ठीक सर है, किस पे आना चाहिए आप 6 पे लेकर आओ मैडम, 6 पे लेकर आओ। सर May I? एक मिनट रुको लवली जी, रुक जाओ, सब्र करो, पेशेंस। जब ये साइंस पढ़ते हो, सीखते हो, सुनते हो तो पेशेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए आपके। सर ठीक तो है? इसमें डेट ऑफ बर्थ के भी डालने पड़ेंगे नंबर नहीं, डेट ऑफ बर्थ की कोई जरूरत नहीं है। अगर जितने नंबर डेट ऑफ बर्थ के आ जाएं मोबाइल में उतना बढ़िया है, सारे आ जाएं तो बहुत ही बेस्ट है। और आप नंबर भी 6 पे आ जाए दो चीज सुन लीजिए, दो चीजें आपने करनी है। एक तो हाँ मोबाइल जी नंबर ऐसा चूज करो कि बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं वो सारे सारे उस मोबाइल नंबर में होने चाहिए, पहली बात। जी जी उसका उनका टोटल जो है 6 पे आ जाए, बस 2 काम कर लीजिए, काम ठीक चल जाएगा बच्चे। थैंक यू सर शारदा, आप ये लवली जी आप बोलिए प्लीज। सर ये मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है, इसमें टैलेंट नंबर 4 है। टैलेंट दो मतलब पूरी मोबाइल डेट ऑफ बर्थ। हाँ पूरी डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर पे आ रही है और वैसे 3 है, 12 ठीक जुलाई है क्योंकि। ठीक है ठीक है, और जो मोबाइल नंबर है एक का टोटल 2 पर है, एक का टोटल 4 पर है। और ठीक है। नेम आ रहा है 712 नरेंद्र कुमार खुराना। नहीं 712 7 और 1 8 और 2 9 10 हो गए सर, 10 10 1 8 पे आ और 2 गया, 10 हो गए सर, 1 पे आ गया ना, तो 1 आ गया। डेस्टिनी नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, हाँ जी देखिए वैसे तो बहुत बढ़िया है ये। वो नियम कायदे कानून वाले ज्यादा हैं क्या? ठीक ठीक है सर, स्टेशनरी का काम है सर। काम स्टेशन का, अब स्टेशन का काम है तो स्टेशन के नंबर ही नहीं है आपके पास। इनके मोबाइल में देखिए 5 नंबर जरूर होना चाहिए। हाँ लास्ट में 55 है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है 9811236755। ठीक है, 5 नंबर जरूर होना चाहिए। और टोटल भी अगर 3 या 5 पे आ जाए तो दी बेस्ट है। 3 या 5 पे कभी लाइफ में नंबर चेंज करेंगे ना तो 3 या 5 पे नंबर लगाएंगे। एक्चुअली सर किसी मेरी फ्रेंड ने ही करवाया था, तो लेकिन हमने जब उसका टोटल निकाला ना तो वो 4 निकल रहा है, वो 13 पर आया और 4। 13 ओनली 4 तो वैसे ही कार्मिक नंबर आ गया मैडम। किसने किसने सजेस्ट कर दिया ये नंबर? कार्मिक नंबर है 13। लोग तो बसते हैं और आप खुद जाके कार्मिक को पकड़ के लेकर आ रहे हो। पर सर ये हमने अभी एक्चुअल में किसी को अभी दिया नहीं है अब, क्योंकि वो लॉकडाउन वगैरह था। अभी तो 98 वाला जो जिसका वो आया था ना 2 डेस्टिनी आया था, बस वही यूज कर रहे थे। ठीक है 55 मैडम, हटा दो उसको हटा दो। कार्मिक नंबर पे आ रहा है वैसे ही रखना मैडम। मैं तो आपको बताया कि कार्मिक नंबर आपके नाम में डेट ऑफ बर्थ में आ जाए तो उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों बिना मतलब कार्मिक को खुद लेकर आ रहे हो, बीमारी को खुद घर लेकर आ रहे हो? समझ लो कोरोना है, कोरोना को बोले आ जा भैया मेरे पास आ जा, मत लाओ। काम सेटल हो जाएगा सर ये मोबाइल चेंज करने से। हो जाएगा मैडम, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। थैंक यू सर। चलो मैं एक एक नंबर ले रहा हूँ, रुकिए। हरमनप्रीत आप बोलो, हरमन, उसके बाद उज्जवल बोलेंगे। हरमन जी नमस्कार सर। हेलो हाँ जी हरमन जी बोलो प्लीज। जी जी नमस्कार सर। बोलिए सर बोलिए। सर मेरे लोशो ग्रिड में सिर्फ 3 नंबर हैं, 1 9 और 7। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1991 1991। ओके हाँ जी हाँ 91। हाँ जी आपका टैलेंट नंबर एक बनता है। ठीक है बताओ आगे बोलो। जी जी तो मुझे किस नंबर पर नंबर लेना चाहिए? आपका जो मोबाइल नंबर 6 आएगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वो 4 पे आ जाए, 5 पे आ जाए या 6 पे आ जाए। ओके जी ओके जी। इस पे ले लिया। मेरा अभी तक तो 2 पे 2 पर है। काम क्या करते हो सर? सर काम मल्टी कर रहा हूँ अभी। क्या कर रहे हो सर? अभी फूड का बिजनेस चल रहा है अभी। फूड का बिजनेस चल रहा है तो सर फूड इज गवर्न बाय द 6 नंबर 6, तो 6 पे लेके आओ। ओके जी सर। और सर रिलेशनशिप के लिए भी 6 बढ़िया होगा? सबके लिए बढ़िया है सर 6 नंबर। ओके जी।
5 पर अगर 5 पर रखते हैं तो छह पे शॉप लेके का आओ नंबर सर, जो business- बिजनेस नंबर है business वो। को तो देखना सर, काम है तो सब कुछ है सर, काम पे ध्यान दो। ओके जी। इंसान की बट सर मैं पहचान काम पर्सनली से बात है, करना चाहता हूँ। इंसान की पहचान काम से है। क्या कह रहे हो जी, और कोर्स के रिगार्डिंग आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ, कोई सा कब कर पर्सनली पाऊंगा? बात कर लेना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना या मेरे को फोन कर सकते हो आप, कभी भी कर जी लेना। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप सर। देखिए हमारा मकसद है यहाँ पर सिखाने का, हम कहते हैं आओ सीखो, दुनिया का भला करो। जी और 12,500 को इतना जी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, और इतना तो आप एक महीने में कमा लोगे यार। कमाई कैसे करनी है वो भी बता दूंगा, ठीक है? सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ आपको, जी इतनी हेल्प कर रहे हैं जी आपकी, सीखो। जी हमारा जी मकसद जी, है आपको एजुकेट करने का। मैं फिर कह रहा हूँ, हम आपको ओके जी एजुकेट कर, मैं आपका चेंज करूंगा तो आपका भला होगा। मैं आपको अगर न्यूमरोलॉजी सिखा दूं तो सोचो कितने हजारों लोगों को भला करोगे, करेंगे आप। जी 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 आगे सीखो। जी, थैंक यू तो सर। उज्जवल सबका नंबर है से। उज्जवल प्लीज, उज्जवल जी, यस सर, यस सर। बाकी सब म्यूट सर कर लीजिए, देखिए सबका म्यूट होना चाहिए। शारदा जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ उज्जवल जी। सर जैसे कि आपने बताया कि डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो मोबाइल नंबर में आ जाए और टोटल आ जाए तो बढ़िया, पर सर जो मिसिंग नंबर है वो नहीं आने चाहिए क्या? अरे भैया मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट अलग है, उनको कैसे लाइफ में लाया जाता है, कई तरह की थ्योरी है। आप कैसे काम करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, कोई और दूसरा भी डॉक्टर हो सकता है, सबका नजरिया अलग अलग है ना ट्रीटमेंट करने का। कोई ना कि जैसे दूसरा ट्रीट कर रहा है वैसे मैं ट्रीट करूंगा, मेरा अपना मकसद, मेरा अपना तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के। यस सर। लेकिन दोनों का कॉज क्या है? दोनों का कॉज यही है कि भला हो, आपका भला हो, ठीक है? तो मेरा तरीका अलग है ट्रीटमेंट करने का सर, मुझे पता है तो सर इसमें लाइफ में कैसे मतलब लेके आना होता है। तो जो नंबर नहीं है उनको नहीं लाना, मतलब जो नंबर नहीं है उनको ज्यादा नंबर में लाने की जरूरत कौन से नंबर नहीं है, कौन से नंबर हैं, किसको लाना है नंबर के रूप में? आप क्या समझते हो कि नंबर सिर्फ नंबर रूप में आपके पास आते हैं क्या? कलर के शेप में भी आप अपने नंबर को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो, कलर रूप में। कुछ चीजें यूज कर भी आप उन नंबर को जी सकते हो, अपनी लाइफ में ला सकते हो। जरूरी नहीं कि नंबर को नंबर रूप में लाना होता है। इसलिए कह रहा हूं जितना आपको नॉलेज है, जरूरत है ज्ञान उतना ही है, उससे आगे भी ज्ञान हो सकता है। जब कोर्स में आएंगे तो पता लगेगा। नंबर को क्रिस्टल यूज करके भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं नंबर को ही लेकर आऊं, मैं उस तरह के क्रिस्टल अगर आप यूज करना शुरू कर दूं, रुद्राक्ष पहनना शुरू कर दूं, मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दूं, तो नंबर की डेफिनेशन दूर हो जाती है मेरी लाइफ से। अभी किसको लाना है, किसको फिजिकल रूप में लाना है, किसको रेमेडी करके लाना है, वो डॉक्टर बता सकते हैं ना, एक लेमन तो ना बता। ठीक है, चलो सर मैं आए। स्नेहा उसके बाद सुधांशु। स्नेहा सुधांशु बोलली ना ग त्याने विचार। बोलो स्नेहा बोलो। सर मेरे हस्बैंड का जो लाइफ पाथ नंबर वो 3 है और वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन। 3 है और उनका जो मोबाइल नंबर है जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो 6 है। ठीक है, बट उनका तो बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा। क्या एक बात बताइए मैडम, उनका डेस्टिनी नंबर क्या है? 5 है। मतलब जो डेस्टिनी नंबर मतलब हो गया उनके नाम का टोटल सर मैंने नहीं किया, नंबर का किया है मैंने। नंबर क्या बता रहे हो आप? सर मैं बता रही हूँ जो पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कितना बताया आपने? 3 आ गया ना, वो तो आ गया। उनके नाम क्या है? उनका नाम बताओ चलो। महेश। क्या स्पेलिंग है? MEHS। हाँ जी, आगे क्या बताते हैं? महेश कुमार। महेश कुमार एक पर आ गया, ठीक है। और काम नहीं चल रहा। मोबाइल नंबर कितने पे है उनका? 6 पर है। और दूसरा नंबर जो है वो 10 पे है, वो इतना यूज नहीं हो रहा अभी, बट उसका जो नंबर निकल रहा है 1 निकल रहा है। ओके, काम क्या है उनका? रियल एस्टेट का काम है। तो मैडम रियल एस्टेट के नंबर ही नहीं ना ये आपके, वैसे नंबर अच्छे हैं ये। अब देखिए समझिए इस बात को, जो मैं समझाना चाहता हूँ हमेशा, कभी भी ये नहीं देखा जाता। अब कोई बोलेगा नंबर तो बहुत बढ़िया है, 3 नंबर और 6 नंबर बहुत बढ़िया है, 1 नंबर ऑलरेडी इनके पास है, नंबर सारे बढ़िया हैं, लेकिन काम का नंबर तो नहीं है ना। मतलब अभी मुझे लग रही है भूख, ठीक है, और आप मुझे कुछ पानी पिलाए जा रहे हो, तो भाई मुझे खाना चाहिए इस टाइम, मुझे पानी नहीं पीना, मैं प्यास नहीं लग रही, मेरे को खाना चाहिए, भूख लगी है। तो एक अच्छा कंसल्टेंट आपको बता सकता है कि आपके अपनी लाइफ के अंदर कौन से नंबर को इन्वॉल्व करना है। तो मैडम जब तक आप कंस्ट्रक्शन काम है ना 4 और 8 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है सर, मैं करती हूँ। 4 और 8 दोनों को इन्वॉल्व कर लो, मोबाइल नंबर में भी आना चाहिए और टोटल भी 4 और 8 पे आना चाहिए।
ठीक है सर, मैं करवाती हूँ। थैंक यू सर। ओके जी। मेरा डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से यूट्यूब चैनल है, प्लीज सभी आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, तो आपको वहां पर बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी मेरे से बिना यहाँ बैठे हुए अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, बहुत सारे वीडियोस वहां पर हैं। इसके बाद नंबर आता है सुधांशु, फिर जीडी। यस सर, गुड इवनिंग सुधांशु। प्लीज सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 9982 है। लगा लो सर, मुझे क्यों कैलकुलेट करना पड़े, वैसे बता दो। टैलेंट नंबर 2। टैलेंट नंबर 2 आ गया, ठीक है। हाँ, और नेम सुधांशु का देखा जाएगा या सुधांशु मिश्रा देखा पूरा जाएगा? सर पूरा, आपकी पहचान तो पूरी है। 7 पे आ गया, ठीक है सर, बताइए मोबाइल नंबर कितना है आपका? 7 नहीं आ रहा है सर, 6 आ रहा है, मींस 15 पे आ रहा है। 6 आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है। मोबाइल नंबर सर आपने बताया था 1356 सब कुछ है, बट एंड 0 पे हो रहा है। बात ही खत्म हो गया ना सर, इतना तो जान सकते हैं, तो जनरल सी चीज है ना, हमारे क्यों 11 रुपए 21 रुपए क्यों 20 रुपए नहीं दिए जाते? 1 रुपए से क्या कोई तीर तोड़ लेगा? कुछ तो मतलब होगा ना कि 0 आखिर में नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ से वास्तव में भी प्रिंसिपल लगता है, कुछ चीज 0 पे। तो इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? सर नया नंबर ले लो, यही हो सकता है। इसको इनकमिंग पे रखो, आउटगोइंग बदल लो, और कुछ टाइम में वो नंबर आपका पड़, लोग जान जाएंगे, उसको यूज करना शुरू कर दो। सर एजुकेशन से अटैच हूं, कोचिंग सेंटर है। कौन सी एजुकेशन कराते हैं, एकेडमिक या कुछ स्पिरिचुअल? एकेडमिक्स। सर 5 नंबर को लेकर आओ। एकेडमिक एजुकेशन इज गवर्न्ड बाय द मर्करी, 5 नंबर। और ये बताओ कोई एस्ट्रोलॉजी बता सकता है? इसलिए मैं सारी साइंसेस पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको दी बेस्ट बता पा रहा हूँ, वरना ये कोई न्यूमरोलॉजी वाला नहीं बता पाएगा आपको कि मैं एजुकेशन करता हूँ कौन सा बढ़िया हो। ठीक है सर, ठीक है, इस पे 5 पे लेकर आगे। जीडी देवनानी, प्रवेश कुमार। हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी प्रवेश सर। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, आज सेशन हमने बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। I am also a mechanical engineer, and after that I have done PG DBM in finance and marketing. अरे वाह, गुड सर, गुड, बहुत बढ़िया सर। कहना presently I am working in construction line, I am a business contractor business. तो सर मेरा जो टोटल है प्रवेश कुमार के नाम से, टोटल नाम आ रहा है 9। प्रवेश कुमार, ये आपने आगे लिखा हुआ है क्या लिखा? निम्बेकर। पर मेरा जो सर जो जनरली मेरा जो नाम उसमें हो चुका है प्रवेश कुमार ही है। नहीं सर, ये निम्बेकर क्या आपकी कास्ट है? हाँ मेरी कास्ट है सर। ये सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। छोड़ो ना सर, डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट में नहीं है तो क्या है, आप इस फैमिली का पार्ट नहीं हो गया? ये मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं नाम नहीं लगा रहा। यस 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 सर, हो सकता है। नहीं सर, ये तो है। डीएनए तो उन्हीं का आ रहा है, डीएनए उसको लेके घूम रहे हो और बोलते मैं नहीं हूँ सर वो। अरे बस ऐसी बात तो मेरा सर टोटल जो है आप लगाओ या मत लगाओ, ये काउंट होगा। ठीक है सर, ये बहुत मुझे आज पहली बार पता लगा सर। तो सर मेरा टोटल 1 हो गया, ये पूरा प्रवेश कुमार निम्बेकर टोटल 1 हो गया सर मेरा। 1 हो गया ना आप सर, 1 से कमेंट हो रहे हो। और मेरा जो 23 जुलाई मेरी 77 डेट ऑफ बर्थ है, तो उसका टोटल 9 हो चुका है मेरा। 9 मतलब टैलेंट नंबर आपका 9 आ गया। हाँ, डेस्टिनी नंबर आपका 1 आ गया। 1। मेरा मोबाइल का जो टोटल है वो 4 है। ठीक है, अब सर आपने करना क्या है, नंबर तो बहुत बढ़िया, टैलेंट और मतलब टैलेंट नंबर 9 आ जाए, लेकिन थोड़ा अगर उल्टा होता ना तो ज्यादा बढ़िया था। 1 आपका अगर टैलेंट नंबर होता और 9 आपका अगर डेस्टिनी नंबर बन जाता तो दी बेस्ट था। अब थोड़ा सा मोबाइल में सर, मोबाइल में 4 नंबर है मेरा सर। मोबाइल में 4 नंबर आ गया आपका 19। तो थोड़ा सा बिजनेस में इस टाइम थोड़ा सा क्या करते क्या हो आप, बिजनेस किस तरह का? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, हाई राइज बिल्डिंग। ठीक है, वैसे तो 4 नंबर है तो बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। ये नंबर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया आपके पास। इसमें कुछ चेंज करें सर? इसमें कुछ चेंज करनी होती है। मोबाइल नंबर में 8 है क्या और आपके पास? मोबाइल नंबर में 8 एक है सर, 1 कोई बात 8 है। होना चाहिए, होना जरूरी है, दी बेस्ट मोबाइल नंबर है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट में 0 है सर, आप कह रहे थे 0 नहीं होनी चाहिए, 0 आ गया ना। 0 डालो सर। अपना मोबाइल नंबर का उस मोबाइल नंबर में 4 और 8 होने चाहिए। उस मोबाइल नंबर का जो सम है वो 4 और 8 पे ले आना, इतना कर लो। ठीक है सर, पार हो जाएगा आपका सर। वास्तु का सर क्लासेस सेशन कब से स्टार्ट होगा? वास्तु सर क्लास शुरू हो चुकी है मेरी, एक क्लास हो गई है। संडे मतलब सैटरडे संडे क्लास होती है,
पिछले संडे से शुरू किया हमने, एक क्लास हो चुकी है, ज्वाइन करना तो आ जाइए। एक क्लास जो हो चुकी है उसकी वीडियो मैं भेजता हूं आपको। पर्सनली पे मैं आपसे टॉक कर लूंगा सर, पर्सनल उस पे। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत सर, नीला नीला जीडी देवनानी कुछ पूछना है? यस नीला सर। नीला बोलो। हाँ सर, मेरे हस्बैंड का मोबाइल नंबर का टोटल 3 आता है और उनका टैलेंट नंबर 7 आता है। ठीक है। और उनका पूरे नाम का टोटल 8, 10, 13, 4 आता है, 4 पे आता है। ठीक है। तो सर ये सेल्स में है सर। सेल्स में है? हाँ। देखिए सेल्स का कोई नंबर ही नहीं है इनके पास। ठीक है। अब मोबाइल नंबर 3 पे लेके बैठे हो तो सेल्स का नंबर नहीं है मैडम, सेल्स का नंबर होता है 5। ओके। उनको बोलो अपना मोबाइल नंबर 5 पे लेकर आए, और मोबाइल नंबर के अंदर भी 1 या 2 5 होने चाहिए। ओके सर। भाई इतना कर लो आप। ओके सर। ठीक है, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। आप मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सर आपको नॉलेजेबल वीडियो वहां से मिलते रहेंगे। परवीन बैले, सत्यपाल, गैलेक्सी M30। बोलो सत्यपाल। टैलेंट मेरा जो है 6 और मोबाइल नंबर 4 आ रहा है सर। टैलेंट नंबर आपका 6 है और मोबाइल नंबर का टोटल 4 है सर। 4 है, ठीक है। अब बिजनेस क्या करते हो? कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है सर। किसमें? नहीं, मैं इसमें प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ सर, तो थोड़ा सा कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है। कैरियर नहीं, आपका क्या मतलब कैरियर है किस जॉब के लिए प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं सर। क्या काम है सर? वही तो बोलो। मैन्युफैक्चरिंग में, एडमिन। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कहीं उसमें है, टेक्निकल फील्ड में हो या नहीं, एडमिन में हो? अच्छा, एडमिन में। हाँ जी सर एडमिन के लिए 4 नंबर तो वैसे ठीक है, आपका मोबाइल नंबर 4 पे आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एडमिन के लिए बढ़िया नंबर है वैसे तो। टैलेंट नंबर भी 6 है, अच्छा नंबर है, तो सबकी अच्छे से बनती है। देखिए समझिए बात को, आप दुनिया के लिए बने हो। ठीक है, दुनिया के लिए आप बने हो, आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग होंगे, आपकी स्थिति अच्छी होगी। जी जी जी। तो आपने बताया सर, इससे पहले आपने बताया ना 3 और 6 में 3 का जो गैप आ रहा है, तो उसका थोड़ा सा सर बताएंगे आप? आपका मोबाइल नंबर 4 पे है। नहीं, हाँ हाँ, और आपका नहीं मेरा जो तो 2 का नहीं, ड्राइवर नंबर मेरा 3 है और कंडक्टर नंबर 6 है ना सर। अरे सर तो वो ड्राइवर को मानते नहीं हम। सॉरी, अच्छा ड्राइवर तो इन्फ्लुएंसर नंबर है बस, बस। ठीक है, तो मतलब ठीक है, ये 6 और 4 ठीक है। 6 और 4 ठीक है, कुछ चेंज करने को। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, आगे गैलेक्सी M30 एंड रेव जैन। और जैन साहब आपने भी क्या वो है क्या, मतलब किसी न्यूमरोलॉजी वाले से मिल चुके हो आप भी, इसका मतलब? हाँ सर, किसी से मिला तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया था, तो कर दिया, क्या करे थे। और सर 2 मिनट में कर दिया होगा उन्होंने। 2 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, बोला होगा ये काहे लगा हो गया काम। वो 5 पे टोटल लानी थी, जो 5 पे टोटल लेके आए थे। सर ये पूछ रहा था कि एजेंसी लाइन का काम है मेरे पास। इसका एजेंसी लाइन का काम है। एजेंसी, ओके हाँ ठीक तो है। एजेंसी में कौन सा नंबर आएगा? एजेंसी में नंबर तो आएगा 5 का ही, नो डाउट। लेकिन कभी नाम में नहीं लाना चाहिए वो। नाम में, नाम की टोटल मेरे 5 आ रही सर। सर नाम में ले आओगे ना, हाँ तो और कहीं 5 और तो नहीं है। अब मुझे पता नहीं आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हो। हमारे यहाँ अगर 5 नंबर आपके पाइथागोरस में बहुत ज्यादा बार आ जाए तो उसके नेगेटिव ट्रेड्स ज्यादा आते हैं इंसान के अंदर। अच्छा, लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। मतलब आप समझिए, एक होता है ना छड़ा चपाट बंदा, भाई पैसे हैं तो उड़ा दिए, ठीक है, फिर जॉब छोड़ दी, कभी वहां कर ली, मतलब जिसकी लाइफ सेटल नहीं होती, दैट इज 5 नंबर। सर मेरे मोबाइल में लास्ट बार 555 आता है। वो ठीक है, वहां ठीक है सर, हाँ ठीक है। अच्छा भाई आप समझिए, मुझे अगर मेरा काम इस तरह का है कि वहां पर मुझे गुंडे भी चाहिए, मान ली मैं रिकवरी का काम करता हूं तो मुझे बाउंसर चाहिए ना, चाहिए। तो मैं बाउंसर रखूंगा या खुद बाउंसर बन जाऊंगा? रखेंगे सर, रखूंगा ना मैं सही बात है। गलत आदमी बन जाऊंगा। तो वो रखो, नंबर वहां रखो। नाम क्या आपकी पर्सनैलिटी है सर, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो सर मेरे जो डेट ऑफ बर्थ की टोटल आ रही है वो 8 आ रही है, तो क्या नाम की टोटल आनी चाहिए?
नहीं, नाम का 8 आ रहा है ना, तो ठीक है। देखिए नाम तो क्या है, नहीं, डेट ऑफ बर्थ की टोटल 8 आ रही है। डेट ऑफ बर्थ की 8 आ रही है, तो ठीक है। हाँ। भगवान ने आपको मटेरियल वर्ल्ड का नंबर बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर नाम का नाम ही टोटल कितनी रखनी चाहिए? सर नाम अगर 8 के हिसाब से रखेंगे तो 6 भी दी बेस्ट है, 4 भी दी बेस्ट है आपके लिए, और 1 भी दी बेस्ट है अगर पैसा कमाना है तो आपने। अच्छा, पैसे का नंबर है सर 1 and 8, पैसे के नंबर हैं ये। अगर जब पैसा 1 और पैसा 8 भी कमाना रखा। चाहते हो, ये इमोशनल हाँ। नंबर नहीं है, समझ रहे हो अच्छा, बात को? अगर आपको इमोशनल लाइफ जीनी है तो फिर नहीं कहूंगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या चाहिए। नहीं पैसा ही चाहिए, इमोशनल बाद में हो जाएंगे। हाँ तो बस सर 1 पे लेके आओ नाम को। रवि जैन का जो पोर्टल नाम 1 पे लेकर आऊं यूं? 1 पर ले आओ सर, 1 पर ले अच्छा, आओ। लेकिन सर वो 8 आ रहा तो बोलते हैं वो 8 गलत आता है। सर वो और बोलते हैं ना, बोलनी तो सर 8 के बिना, शनि के बिना गति नहीं है, समझ लो। आप अच्छा। कोरोना टाइम में सब लोग में थे, दुनिया रुक गई ना, फिर काम पे हाँ। निकले ना सब। जीवन ठीक को बात है। ताक पर रख कर हम फिर काम के लिए निकले हैं। इसका मतलब ठीक शनि है। के बिना गुजारा नहीं है आपका, काम करना ही शनि। ठीक बात है। नंबर के बिना गुजारा नहीं है, पैसा सिर्फ 8 नंबर देता है और कोई नंबर नहीं देता। 8 नंबर डाल दो उसको नाम। उस पैसे का सुख 6 नंबर 5 नंबर ये सब भुगतते हैं, लेकिन पैसा 8 नंबर देता है। अच्छा, तो नाम भी टोटल 1 पर लेके आया तुम यूं? 1 पर ले आओ सर, 1 पर ले आओ, सिर्फ पैसा कमाना है तो। 1 and 8 आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और जिसका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, सर दिमाग पैसा कमाता है दिमाग से, लेबर क्लास से पैसा नहीं कमा सकता, वो तो दिहाड़ी कमाता है 300-400 रुपए दिन के। ठीक बात है। एक होता है इंसान दिमाग से पैसा ऑफिस में बैठ के कमाता है, वो लाखों रुपए कमाता है। बेचारा मजदूर सड़क पे काम करके वो 500 रुपए कमाता है पूरे दिन में। ठीक बात है। पैसा दिमाग से कमाया था, तो दिमाग के मेंटल नंबर के नंबर लेकर आओ। 1 and 8 मेंटल नंबर के नंबर। ओके सर, मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक सर। और आपका आई ना उसने 1 मिनट के अंदर बता दिया होगा कि आई लगा ले, 1 मिनट में ज्यादा बता रहा हूँ। और जब हम नाम टोटल 5 लाना था। घंटों लग जाते हैं नाम चेंज करने में, घंटों। इतनी आसानी से नाम चेंज नहीं होता। आपकी डेस्टिनी में बदल रहा हूँ, ऐसे बदल दूंगा 1 मिनट में। आप आए और ले जा भाई, एक आई ले जा, जायश कर। सही बात है, सही बात। आसान नहीं सर। चलो विनोद गटानी, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसका वाइंड अप करेंगे। नमस्ते सर। 11 बज गए। सर मेरा टैलेंट नंबर 3 है। हाँ जी, आपका टैलेंट नंबर 3 है और मैं कपड़े का काम करता हूँ सर। ठीक है। तो सर कौन सा नंबर रूल करता है, और मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ उस कपड़े को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, ठीक है, पहली बात, ठीक है। मैं कपड़े को इंपोर्ट करता हूँ सर कपड़ा रॉ कपड़ा है या फिर साड़ी, कॉटन साड़ी है सर। कॉटन साड़ी है, अच्छा, मतलब साड़ी में स्टिच, वो रेडी टू मूव है या फिर उसको आप अल्टर करते हो या कुछ करते हो? नहीं, रेडी टू यूज है सर। रेडी टू यूज है सर, वीनस हो गया फिर वो 6 नंबर। ठीक है, तो अपना मोबाइल नंबर 6 पे लेकर आओ। सर मेरे 5 और 6 दोनों है, 2 मोबाइल है तो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ट्रेडिंग करना तो 5 भी आ गया, ठीक है। सर ट्रेडिंग करता हूँ मैं। ये जरूरी है सर, 6 जरूरी है, बढ़िया नंबर है, नंबर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर मेरा टोटल नेम नंबर जैसे 9 पे आ रहा है, टोटल 9 पे आ रहा है ना। हाँ तो ठीक है सर, 3 6 9 बन गया आपका। तो कहीं ना कहीं ह्यूमिनिटी आपके अंदर है, मानवता आपके अंदर है, दयालुपन आपके अंदर है, ठीक है, वो रखो, क्या दिक्कत है? सर कपड़े बिजनेस में तो नुकसान ज्यादा होता है। सर देखो ना, देखो मैं वही कह रहा हूँ, आप बनना क्या चाहते हो? मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ये सब चीजें आपके अंदर हैं, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी, मैं तो नहीं मिला आपसे। सही बात। तो ये मानवता, ये ह्यूमिनिटी है ना, दयालुपन, ये सारा कुछ आपके अंदर है, ये नंबर ने बता दिया मुझे। अब इनको चेंज करना है तो मिल लेना मेरे से, बता दूंगा कैसे चेंज होगा। जरूर सर, मिलूंगा मैं आपसे। सर कपड़े ओनली, कपड़े का बिजनेस कौन से नंबर से रूल होता है? सर कपड़े का बिजनेस होता है वो चंद्रमा से गवर्न होता है। अगर प्योर रॉ कपड़ा है तो रॉ नहीं, जैसे रेडी टू सेल है। रेडी टू सेल है तो सर वो वीनस ही है, सारा वीनस है। वीनस। हाँ, थैंक यू। जब कभी स्टिच हो गया ना कपड़ा एक बार, तो बस वीनस बन गया वो। हेलो हेलो सर जी, कौन रह गया भाई? हेलो बोलो सर। अमित। हेलो अमित, कैसे रह गए? गैलेक्सी? हाँ सर रह गया। गैलेक्सी सर मेरा टैलेंट नंबर जो है 2 है, 29 है। हाँ जी, 29 है और डेस्टिनी नंबर भी तो 11/2 बना सर आपका। हाँ, और डेस्टिनी नंबर 38, दैट इज 11 and 2। अच्छा सर, ये तो हेलो। हाँ जी, बोलो सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, प्लीज हेलो। बोलो सर, बोलो। हाँ सर, मेरा डेस्टिनी नंबर भी 2 है। क्या चाह रहे हो? नेम का 3 आ रहा है, नेम का टोटल। ठीक है। और सर मेरा मोबाइल, हाँ मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, तो सर मेरा इसमें कहाँ से ज्वेलरी बेचोगे?
इमोशनल नंबर, स्पिरिचुअल नंबर लेके बैठे बिजनेस चलेगा ही नहीं। सर आपकी आवाज। हेलो हाँ सर, आपका जो 11 नंबर है स्पिरिचुअल नंबर हाँ है, सर। ये मटेरियल नंबर नहीं है। हाँ जी बोलिए। मटेरियल नंबर नहीं है आपके पास। हाँ जी। अच्छा हाँ जी, स्पिरिचुअल नंबर लेके बैठे हो तो कहाँ से तो धंधा और करोगे? सर मेरा नेम का जो टोटल आ रहा है वो 3 आ रहा है। नेम का 3 आ रहा है सर, ये भी कोई नंबर नहीं नेम है। का टोटल 3 आ रहा है। ठीक नहीं है सर, आपके बिजनेस के हिसाब से दोनों अमित वर्मा। आपके दोनों के हिसाब से ठीक नहीं है। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर लेना। सर आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। सर आपके एंड पे आ रही है, दुनिया को सही समझ में आ रहा है, मुझे आपकी ऐसे ही आवाज आ रही है। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर लेना। ओके, आपका ना तो मोबाइल नंबर 5 और मोबाइल आप नंबर सर 5 और 6 है। ना तो टैलेंट नंबर ठीक है, ना डेस्टिनी नंबर ठीक 2 है। मोबाइल नंबर है। आपका दोनों में से कुछ भी ठीक नहीं है, मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जिसका क्वेश्चन नहीं ले पाए, एक दो हो सकता है नहीं ले तो पाए, व्हाट्सएप पे कर दो। आप पर्सनली कनेक्ट कर लेना। थैंक्स ऑल ऑफ यू, आपने हेलो। इतना कनेक्ट किया। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से है। मेरा फेसबुक अकाउंट है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से, तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो।